ठीक है, चलिए भाई मैं आपको पोल भी दे देता हूं। चलिए सारे बच्चे करें आराम आराम से, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करें। चलिए सर रिपीट कर दीजिएगा, और अगर कौन है तो उसका कौन कौन है तो उसका सरफेस, भाई मुक्का मार लूंगा अपने सरफेस एरिया जो सर्कुलर पाथ है उस वो माना जाएगा कि जो क्या लिख रहा भाई, कौन सी भाषा है, बाहुबली का वो विडम्बड़ विडम्बड़ कर बोलने वाले को तो नहीं सिखाया था तूने, कौन है? रिपीट कर दीजिए बेटा, तुम्हें री और पीट अलग अलग होगा, रिपीट कर दीजिएगा। और कौन कौन है तो उसका सरफेस एरिया जो सर्कुलर पाथ है वो माना जाएगा कि जो उसका पता नहीं बीच में छोड़ दिया। लिखते लियो समझ लेगा टीचर, तो देखो आईआईटी का पास आउट है ना, तेज तो होगा, ये आधा ही बोल देता हूं, अब आगे तो नींद आ रहा, सो गया, पूरा भी नहीं लिखा है। अबे तब मैंने तो बोला कि यहां पर इस कोन का ये वाला एरिया लेना है, ये वाला, जब तू कोन को बड़ा करता जाएगा तो ये वाला एरिया बड़ा होता रहेगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, तो ये पूरा एरिया सरफेस एरिया। अगर नहीं आया तो चले जाओ तुम उसके पास, इतना आसान भी नहीं आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, इसको बता दिगिया, बता दिगिया, डीजी यात्रा करवाएगा हमसे। हाँ अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी सर, ये बता दीजिए। मान ले तू 1 किलो सेब लेकर के आया, ठीक है 1 किलो। अब मैं तेरे को बोलूं बेटा इस 1 किलो तू सेब लाया ना, इसको टेम्परेचर में बता दे, तो तू कहेगा पागल पागल हो क्या सर, ये तो मास है, टेम्परेचर में कैसे बता दूं मैं आपको? बोलेगा या नहीं बोलेगा, या निकाल देगा? सर 1 किलो सेब में 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लपड़ मारूंगा तेरे को। एक तेरा मास है, दूसरा टेम्परेचर है, तू एक उसको किलो को तू टेम्परेचर में कैसे बता देगा पागल इंसान? फिजिकल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, अगर यहां मास था तो यहां पर भी मास होना चाहिए। हाँ तू यूनिट चेंज कर सकता है, तू किलोग्राम को ग्राम में ला सकता है, मिलीग्राम में ला सकता है, यस और नो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बोल सकता है, मास को मास में ही कन्वर्ट करा, फिजिकल क्वांटिटी सेम ही थी ना। या तूने 1 किलोग्राम में 500 केल्विन होता है, पागल पागल हो क्या रे? हाँ कल ही तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है भाई मार्केट में मैंने, हाँ आज ही पों कर दो सब उस पर। कल मैं कमेंट पढ़ रहा तुम्हारे, ये कह रहा भाई राजपूत सर ने तो हमारी इतनी तारीफ कर दी अलग सर के सामने, और तूने क्या करा है? चुगली करी ऊपर से। यही होता है भाई, जब प्रिंसिपल आते हैं ना तब हमें क्या करना होता है, जैसे अरे सर वेरी गुड क्लास सर वेरी गुड, रेसिप्रोकेट करना होता है। हाँ एटिकेट सिखाने पड़ रहे। आ जाओ भाई। तो अगला हमारे, जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं बहुत सारे बच्चों को घड़ियां दे पाऊं, क्योंकि मैं टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूं, ठीक है, और मेरा घड़ी देने का पर्पस भी उस बच्चे को यही था, क्योंकि टाइम की जिसने वैल्यू करी है वो हमेशा लाइफ में बड़ा है, ठीक है। मैं और कुछ ऐड ऑन कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन कॉलेज के लिए जब आप लोग जो भी सिलेक्ट होकर के आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कुछ और बच्चों को घड़ियां दूं, ठीक है। वॉच से एक सिंबल रहेगा, मैं आपके पास हमेशा रहूंगा, और उसका एक सिंबल भी है, ठीक है, कि जब हमारे पास मेहनत, मैं नॉर्मली क्लासेस में आप जब पढ़ाने के टाइम पर आता हूँ घड़ी वड़ी उतार देता हूँ, क्योंकि अब मेहनत करने का समय, मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है मेहनत करते समय नहीं देखेंगे, पढ़ाते चलेंगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जब अच्छा टाइम है तो पहन लेंगे, क्योंकि क्या होता है अच्छा हो बुरा हो समय बीत जाता है तो वो याद रहे कि भाई अच्छा टाइम है, एंजॉय करते हैं खुल करके, क्योंकि ये टाइम बीत जाएगा दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यस हाँ रोलेक्स मिलती है 200 रुपए वाली, वो दे दूंगा बहुत सारों को। हाँ इनको रोलेक्स चाहिए बेटा, रोल कर करके पापा जी मारेंगे जब जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा तेरे को, ठीक है। मारब की डगरा जाइब, डायलॉग सुना है, डगरा जाइब, ठीक है। हाँ रोल कर करके तुम्हें मारा जाएगा बेटा, जिस हिसाब से तुम्हारा कंटेंट चल रहा है रिवीजन का। हाँ चलिए भैया, सारी एनर्जी, हाँ चाउमीन खाएंगे ये चाउमीन हाँ सारा केमिकल भैया, इंडस्ट्री वाले परेशान है इंडिया में, है ना, यार हम केमिकल से ये सब बनाएंगे, पॉलिथीन वाली थी, बच्चा ही खा गया हमारा, हमारे यहाँ खाने में डाई डाल दे रहे हैं, है ना, लाल डाई पीली डाई हरी,
खीरा हरा नहीं हो पा रहा है खेती से तो भैया रंग करके दे देंगे। हमारे लोग भाई साहब नमक वमक लगा करके रंग खा रहे हैं। हाँ, तो ये है तुम्हारे साथ। जो भी खराब चीज हो सकती है वो हमारे पेट में होनी चाहिए। दिमाग तो खराब है ही हमारे पास। यस। और कुछ बच्चों में ये होता है कि हाइजीनिक जगह पर जाएंगे ना कि साफ सुथरा है, क्या मजा नहीं है यार यहाँ पे ना। ये वाले गोलगप्पे जो लिटरली बता रहा हूँ, ये लोगों से मैं सुना है, जब कोई गोलगप्पा सफाई वाली जगह पर होगा ना, जहां पर बिल्कुल साफ सुथरा मिल रहा है, उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं यार यहाँ पे कोई मजा ही नहीं, लेकिन जो गंदगी में है वही मजा है। तो इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हें किस चीज का मजा आ रहा है। हाँ, तुम्हें गंदगी खाने का मजा है, बचपन से वही चला है। यस, ये है तुम लोगों के साथ। जब तक गोलगप्पे का पानी, भाई साहब तुम्हें डाउट लगे कि यार भैया तो नाले के आसपास तो नहीं खड़े हैं लेकिन आ रहा, जब तक ऐसा ना हो तुम्हारे साथ तब तक तुम्हें टेस्ट ही नहीं आता है ना। दिक्कत है यार, दिक्कत है। तुम लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे सेट हो गया है। यस, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम सुधार देंगे तुम्हें। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई बाहर का मत खाया करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, बहुत बुरा हाल है। मैं तो भाई कुछ कुछ चीजें देख लेता हूँ ना, मेरे को तो टेंशन होती है। बाहर का खाना ही बंद कर दिया मैंने तो अब। हाँ, सफाई में भी मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं घर पे ही खा लूंगा यार, घर वाला ही सही है। हाँ, लेकिन अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि घर पर भी सब पनीर, मम्मी पनीर बना दो, दूध में सर्फ है? तो कपड़े में सर इंक है, पेन में पता नहीं कौन सा केमिकल डाल रखा है, हर चीज मिक्स हो गई है हमारे यहाँ पर। सब चीज भाई मिक्स है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भूल गए हैं, है ना। हाँ, दूध में वो डाल दिया, सर्फ डाल दिया, पनीर में केमिकल डाल दिए, इंडस्ट्री में जहां पर केमिकल डालना वहां कुछ और डाल दिया, मिक्स हो गया है थोड़ा सा मामला। हाँ, मेहनत इंडिया में खूब चल रही है, डायरेक्शन गलत है बस। हाँ। हाँ, जैसे गाड़ी में होता है, रस्ट फ्री होने के लिए हमें गैल्वनाइजेशन करनी है, ठीक है, मतलब मेटल को किसी उसमें गैल्वनाइज्ड एक वो होता है, उसमें डाल करके गैल्वनाइज करना। अब उन्होंने डाला, बाहर निकाला, गाड़ी दो दिन में जंग खा गई। अरे भैया गैल्वनाइज करा था, नहीं, गैल्वनाइज वाला तो पनीर ले गया था, पनीर वाला आया था ले गया, कह रहा हमको पनीर बनाना है, पता नहीं उसी में डाल दिया होगा। आप एक बार पनीर से अपनी गाड़ी रगड़िए, सारा जंग निकाल देगा। पनीर वाला गैल्वनाइज करके दे रहा। कुछ भी हो रहा है। और एक तो भाई साहब ये नहीं समझ आता, तुम्हारे यहाँ पे भाई वो फ्रेंच फ्राइज को फिंगर कहते हैं क्या? है, फिंगर क्यों कहते हैं उसको? एक बच्चा कह रहा है अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है, कि सर कुछ खिलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, बताओ क्या खाओगे? तो सर मैकडी से खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर कर लो। वो कह रहा फिंगर दे दो। मैंने कहा फिंगर दे दो? फिर देखो फ्रेंच फ्राइज में ना प्लस प्लस दबा रहा है। मैं बेटा इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। कहता नहीं सर हमारे यहाँ फिंगर कहते हैं। मैंने कहा ये कैसी बात है यार, उंगलियां तोड़ना है वो है। हाँ, कह रहे सर यहाँ तो देखो अभी क्या है ना, गोल्डन है, बाहर जाओगे तो बिल्कुल लाल लाल फिंगर्स होती हैं, बिल्कुल इंसान के चमड़ी के जैसे। मैंने कहा रे दादा, खा ले बेटा तू फिंगर खा ले। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर भी यही है? वेरी गुड, कितना अजीब वर्ड है ये, है ना। फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा कुछ होगा तो होगा। पागल हो चुके हैं लोग। चलिए भाई, बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई बाहर, हाँ बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बड़ा दर्दनाक है देखने में, बड़ा। पवन बेटा, बाबू खाना खा लिया, बेटा तुम 1 रुपए नहीं कमा पाओगे, समझ रहे हो? हाँ, तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही बोलना पड़ेगा, बाबू खाना नहीं खा पाया, पेट में अंतड़ियां ऐंठ रही हैं, कुछ भी दे दो वरना हम लकड़ी खा जाएंगे, लोहा खा जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, पवन कहेंगे, बेटा पवन के जैसे निकल जाओगे इस रेस में से। क्लियर? ये अलग है भाई साहब। हाँ,
यहां धुआंधार भाई साहब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल रहा है। ये बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा लात खाओगे तुम। अब तुम्हारी हरकतें खाना के बारे के लिए नहीं बची हैं, अब लात खाने के लिए बची हैं। यस, आइए। अबे यार, अबे अबे क्या कर रहे हो बे? हाँ, बी फॉर बाबू ही आंसर था इसका। अबे क्या होमवर्क कहां से छपोड़े, कहां से छाप के आया था? है तब से क्या दिल बना रहा कि सब समझ आ गया? क्या समझ आया तेरे को? हाँ, मिसक्लिक हो गया। अच्छा 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 अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिसक्लिक तो हुआ ही होगा। हाथ तो तुम्हारा बाबू को खाना खिलाने में था, है ना? उल्टे हाथ से दबाओगे, कंट्रोल है ही नहीं। यस, हो गया काम। चलिए भैया, क्या है तो बी ऑप्शन। चलो बढ़िया। कुछ बच्चों ने ये निकाला होगा, सर टाइम की कमी पड़ रही है, मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड बेटा, है ना? जब आप जेई की तैयारी में जाते हैं तो आपको लगता है भाई साहब एक दिन ऐसा आ जाए बस कि भाई पूरी दुनिया ना मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मेरे पास दुनिया के सारे बेस्ट टीचर होगा, बेस्ट कंटेंट होगा, फिर मैं आईआईटी निकाल दूंगा। हाँ, ऐसे निकलेगी तेरी आईआईटी, कंफर्टेबल जोन में जाकर के। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पर्याप्त समय हो कि भाई मैं सवाल लगा रहा हूं, 24 घंटे खत्म ही नहीं हो रहे, बोर हो गया मैं सवाल लगाते लगाते, मैं सो लिया हूं, गा लिया हूं, नाच लिया हूं, घूम लिया हूं, खा लिया हूं, पोंपो भी हो गया, अब समय बचा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? हाँ, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा कुछ बच्चे डमी वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय, ये गदम्बड़ घड़ियाल के जैसे सो रहे, ठीक है? हाँ, दोपहर में सर हल्का हल्का जब पंखा चलता है ना, हल्का हल्का सा ठंडा जब होता है बिस्तर, रे 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 सर नींद आ जाता है। अच्छा, और शाम को? सर शाम को तो खेलने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रात को? सर रात को तो सर ज्यादा लाइट हमारे यहाँ आता नहीं है, तो हमारा ना आंखें खराब होना हो जाए तो हम अर्ली मॉर्निंग की कोशिश करते हैं सर, अर्ली मॉर्निंग पढ़ेंगे नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा, सुबह? सर सुबह हम अलार्म लगाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा, सुबह फिर 9-10 बजे बेटा? सर 9-10 बजे मम्मी नाश्ता लाती है तो हम कुंतल भर चावल खा जाते हैं सर, सुबह से चावल सुबह से। हाँ, और फिर सर लस्सी पी करके जो नींद आता है ना सर, मदहोशी हो जाता है। हाँ, पूरा दिन। हाँ, जो ये हमारे बच्चे हैं दिन प्रतिदिन कुंतल कुंतल खाए खाए खाने पे खाने में ही परेशान है ये, पढ़ाई छूट गया। यस, तो ये सबके साथ दिक्कत है बेटा, ठीक है? तुम्हें लग रहा हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ दिक्कत है, ना ना ना, ये सबके साथ दिक्कत है, ठीक है? हाँ एक बार क्या हुआ भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा अब होना नहीं चाहिए यार, इंडिया में इतना हम ओवरवर्क्ड है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, ट्रैफिक चल रहा है, और कई बार क्या होता है कि आपका ध्यान कहीं और, आप देख तो सामने रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ ये होना है, ये करना है, वो करना है, ये वो, तब तक आगे एक अंकल की गाड़ी में थी, गाड़ी में लग गई, और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुए, मैं ऐसे था। अंकल आए, बिल्कुल हल्की लेट है, अंकल भाई से खुले, मैंने कहा अबे, मैंने कहा ठीक है भाई चलो, गाड़ी बंद कर ली मैंने कहा अब होगी बहस और क्या करेंगे। अंकल आए, दिखा देख कर नहीं चला सकता, मैंने कहा देख के तो कोई भी नहीं चला रहा है यहाँ पर, मेरे को क्यों बोल रहे? और पहली बार ट्रैफिक में खड़े हैं, कोई चला ही नहीं रहा है, इतनी तेज लगी ही नहीं है, ठीक है? कह रहे हमारा नुकसान हो गया, मैंने कहा कितने का हुआ? 14,000, मैंने कहा लाओ पेटीएम। कह रहे 14,000 नहीं 20,000, मैंने कहा लाओ पेटीएम। उन्होंने 25,000 बोला, फोन पे बात कर रहे हैं, ट्रैफिक लगा पड़ा, मैंने कहा करो, हमने एसी चलाया, गाना चलाया, बैठे हैं भाई, कर देंगे पेटीएम। कहा 25,000 का खर्चा है, पूरा बोनट चेंज होगा, मैंने कहा इतने में? कह रहे हाँ, मैंने कहा लाओ पेटीएम, जा करके आराम से बैठ गए, मैं भी सुकून, वो भी सुकून। इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस करा लो और काबिल बनो कि कभी भी ऐसी लड़ाई हो कटो। दिमाग की दहीनी भाई, दिमाग की दहीनी चाहिए, पैसा इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, सही बता रहा हूं 25,000 चाहिए भाई, मैं तेरे से आधा घंटा क्यों लड़ू, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आधा घंटा, तू ये ले 25,000 और कट यहां से। ये मैं बहुत चिल होकर के गाड़ी चलाता हूं,
एक तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी भी सस्ती रखता हूँ कि भाई कहीं मेरे से ही गाड़ी लग गई, अब पहले अपनी गाड़ी ठीक करा, अब मेरे को अपनी गाड़ी ठीक ही नहीं करानी। चल रहा मामला, जिसकी भाई साहब गाड़ी ठुकेगी भाई साहब उसको पैसे दे देंगे, खत्म, चिल्ले। यस, ये अंबानी। अरे ऐसा थोड़ा ना भाई, इनको देखो, हमारे बच्चों को, इनको लग रहा है मैं हर समय जाकर के गाड़ी ठोक रहा हूं। नहीं भाई, कई बार ऐसा होता है, लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया में मैं हमेशा देखा है, मैं कभी भी वो देखता हूँ ना कि ट्रैफिक लाइट हो रही है, भाई साहब मेरी गाड़ी पर से बाइक जा रही है, मेरी गाड़ी के नीचे से बाइक जा रही है, रेड लाइट के ऊपर से भाई साहब बाइक वाले ने कुदा दी, भाई साहब साइकिल वाला बिल्कुल व्हीली मारते हुए निकल रहा है। अरे इतना जल्दी किस बात की है? हमारे यहाँ पर हमेशा भाई हर कोई इतनी जल्दबाजी में, मुझे लगता है हर कोई लेट क्यों है यार, है? मैं टाइम से निकलता हूँ, आराम आराम से जाता हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी भी 40-50 की स्पीड पे चलाता हूँ। जितने लोग बैठते हैं ना सब कहते हैं भाई तू बहुत धीरे चलाता है, क्योंकि मैं टाइम से निकलता हूँ, मेरे को जल्दी जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे भाई साहब मैं रेड लाइट पे खड़ा रहता हूँ, भाई साहब मैं चलाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं आगे ले जाऊँ, कोई नीचे ना आ जाए अचानक से। हाँ, एवरीवन इज लेट इन इंडिया, everyone is late, everyone is in hurry, chaos, there is superb chaos on the roads, yes, हाँ, बिल्कुल आराम से चलना चाहिए। हाँ, और फिर उसमें लड़ाई भी करते हैं, लेकिन देखिए आप लोग, हाँ आप लोग नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, है ना, आप लोग ऐसा मत बनना, ठीक है, हाँ आप लोग ऐसा मत बनना। अगर कभी किसी को आपकी गाड़ी से लग जाए एक्सीडेंट तो सॉरी बोलना, ठीक है, सॉरी बोल करके पूछना कि भैया आप लोग सही है या नहीं है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट। अगर लगी है तो पहले हॉस्पिटल चलते हैं भाई, गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी, पहले जान बचाई जाए, वरना दोनों ही जेल जाएंगे। अरे भाई सचिन सर के अभी मैं बता रहा हूं 20,000 रुपए उड़ गए, मिले थे मेरे को, किसी बंदे ने उनको लिखा 13K एडवांस्ड, ठीक है, वो कह रहे यार मेरे को ना बहुत दिनों से 13K एडवांस्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है, 50K एडवांस्ड ऐसे आ रहा है, 15K, हाँ 20K एडवांस्ड। तो उनको ना बहुत लालच आ रहा था कि अरे मेरे को 13,000 रुपए एडवांस मिल रहे हैं, मेरे को 15,000 रुपए एडवांस मिल रहे हैं, मुझे 20,000 रुपए एडवांस मिल रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार मैसेज खोला तो देखा अच्छा ये एडवांस में रैंक है जो बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फिर ऐसे ही वो खोलते खोलते एक बार चले गए 20 के एडवांस्ड में, दिमाग लगाए नहीं, वहां पे क्लिक कर दिए, बस हो गया भैया 20,000 उड़ गया। हाँ। तो अब क्या ही बोले, है ना, जो ऐसी हरकतें कर सकता है कि किसी बच्चे का 13K एडवांस था, उसको समझ रहा है कि एडवांस पैसा मिलेगा, हाँ तो ऐसे ही काम करेगा, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यही सब भरेगा, है ना, यस, किसी जेन्युइन मैसेज को बटिया करके इसको क्लिक कर दिए और 20,000 रुपए पेटीएम से कट लिया झटाक से। फिर कह रहे यार भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को लगा कोई 13K एडवांस देने की बात कर रहा है, मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मैं सोच रहा है ऐसा क्यों कोई करेगा, फिर मैंने सोचा कि यार 13,000 क्यों लूंगा, तो फिर 20,000 लूंगा। उन्होंने 20,000 वाले पर भाई साहब क्लिक कर दिया, हो गया काम। तो अब क्या बोले भाई, लेवल ही इनके 63%। अबे यार, हाँ 63% रे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको ही कराना पड़ेगा सारा कुछ। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। ओम सर भी आ चुके, ओहो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो चुकी है। हाँ ओम सर, सचिन सर, ये सारे लोग लग गए। देखो होता क्या है ना भाई, देखो जो मार्केट में जो ट्रेंड होता है ना, लोग उसको कहीं ना कहीं टच करते हैं। जैसे 2 कौड़ी का चल रहा था, सब लोग 2 कौड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें फेमस होने का मौका है ना। तो वैसे ही है भाई, मेरे बारे में भी बात चलती रहती है, क्या करे भाई, झेलना पड़ता है भाई। देखो क्या होता है ना, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो ये सब सारी चीजें, छोटी मोटी नेगेटिव चीजें चलती रहती। तो तुम लोग वैसे मत हुआ करो, हाँ तुम सोचा करो कि यार राजन सर यहां पर है तो अब बात तो होगी ना भाई। टीआरपी का खेल है यार, टीआरपी का खेल है। अब हमारे बारे में बात होगा तो 10 लोग सुन रहे, राजवंश सर के बारे में बात हुआ है, क्या हुआ है, तो लो भैया टीआरपी मिल गया, है ना। बता रहे हैं अंदर का बात है सारे बच्चे। क्वांटम सुपरपोजिशन, बेटा एक लपड़ मारूंगा ना अधमरा हो जाएगा,
ये अभी अभी स्लोप देख नहीं पा रहा था, पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन सर क्वांटम के बारे में थोड़ा सा बता दो सर, क्वांटम मॉडलिंग मेरे को करनी है। लपड़ मारू तेरे को, 10वीं में 0 आ रहे थे, हैं अभी नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन सीखना क्वांटम है। ये जो भारी भरकम वर्ड तुम यूट्यूब से सीख लेते हो ना बेटा, शांति से वहां पहुंच करके रिसर्च कर लेना। हाँ, अभी F इक्वल टू एम ए बता रहे हैं तो उसमें F इक्वल टू एम ए नहीं यार, F इक्वल टू पीए होता है, पीए का देखे देखे सा लग रहा था कहीं। ये ग्राफ प्रोहिबिटेड नहीं है, हाँ प्रोहिबिटेड है ना हमारे बच्चे, क्योंकि दिमाग बहुत, क्वांटम पढ़ ले पहले, बैच छोड़ करके पहले क्वांटम पढ़ ले। ये तो रीड कर नहीं पा रहा, क्वांटम पढ़ेंगे ये। अभी फोटो इलेक्ट्रिक में आएगा क्वांटा, वही नहीं समझ आएगा। टम तो तुम्हारा बहुत दूर की बात है, क्वांटा जब जिस दिन समझ आ जाए ना। कितनों ने फोटॉन्स के बारे में सुना है, सच बताना। नाम सुना है कि फोटॉन्स आर द पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। हाँ, कितने बच्चों ने, सच बताओ। अरे इसको छोड़ो, अभी तुम्हारे बताएं क्वांटम। हाँ, कितनों ने फोटॉन्स, क्वांटम तो पहले ये बता, फोटॉन्स के बारे में सुना है? हाँ वेरी गुड। तुम्हें विद्या कसम है जिन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है वो तो चलो अभी ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है। अगर तुमने गलत जवाब दिया तुम्हारा एडवांस नहीं होगा। सच बताना, तुम कभी रूम में बैठे हो, ठीक है, लाइट आ रही है, रूम में अंधेरा है लेकिन एक खिड़की में से लाइट आ रही है, तुमने उसमें देखा भाई छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तुम्हें लगा यही होते हैं हमारे पास फोटॉन्स, ये लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। दिल बनाओ, जो कभी ऐसे बैठे हो, लाइट आ रही हो, बिल्कुल साइंटिस्ट वाला दिमाग चल रहा हो, तुमने लाइट में देखा छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे उड़ रहे हैं, अरे ये तो रहे फोटॉन्स। कितने बच्चों ने हाँ उनको ही फोटॉन्स कहा है? माना तो दूर की बात है, कहा है, क्योंकि तुम्हें मानने की तो बात ही नहीं है, तुम तो जो बोल दो रिसर्च पेपर है। हाँ, होंगे हमारे पास कुछ बच्चे, यस। अब देखो इसमें है हमारे पास कुछ साइंटिस्ट। 9वीं 10वीं में कहीं पर भी फोटॉन्स की बात नहीं है ना, 11वीं में आते, लेकिन उससे पहले पढ़ लिया क्योंकि चुल थी। अब फोटोन देखने का मन है सर, अब हमको देखना है, तो लाइट में जो डस्ट के पार्टिकल्स है उसको फोटोन मान के बैठा हुआ है। यस, देखो है आप में से कुछ, वेरी गुड। सर 3 टायर की ओमनी, अरे 3 टायर की कहां है हमारे पास, 4 है, 4। मैंने सोच रखा है कि जिस दिन भाई साहब टायर एक आध कोई फट गया, भाई साहब बीच में लगाएंगे, ऑटो बना देंगे। ऑटो भी तो ऐसे ही होते हैं आजकल, स्क्वायर बेस होता है ना, और यहाँ पे एक टायर होता है, फिर यहाँ पर एक टायर होता है। तो मैंने प्लान कर रखा है भाई साहब कि हमारे पास, हाँ, जिस दिन एक टायर फटा, चेंज नहीं करवाऊंगा, वो टायर बीच में कहीं लगवा दूंगा, और क्या, हाँ, ऑटो के जैसे चलाएंगे। जब दोनों टायर, मान लो 2 टायर खराब हो गए, तो फिर मैं ये वाला टायर हटा करके एक डायगनली रख दूंगा, ठीक है, और भाई साहब फिर मैं दूसरों को नहीं बैठाऊंगा, मैं बिल्कुल बीच में बैठूंगा, सेंटर ऑफ मास पर, कि गाड़ी चलती रहे भाई साहब 2 टायर में। हाँ, यहाँ वाला गड्ढे से भी बच जाऊंगा, यहाँ वाले गड्ढे से भी बच जाऊंगा। हाँ, जब ये भी टायर फट जाएगा तब मैं कहूंगा कि भाई अब तो थोड़ी सी दिक्कत है, यस, तभी जाकर के टायर चेंज होंगे, वरना नहीं होंगे। हाँ, आ जाओ भाई, यस सारे बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, लव यू ऑल बेटा। अच्छा पहले ये बताओ भाई, मैं बहक गया था, ये देखो 56%। इतनी तो मोदी जी की छाती हो रही भाई साहब, तुम सवाल नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ भाई, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने जूते उतार रखे हैं, ये रहा हमारा जूता, ठीक है। हाँ मुझे भी उतार रखे हैं, बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। 50,000 रुपए, ये सारी की सारी खबरें फैलाता रहता है क्या इंसान? हाँ, और क्या, ये कह रहे भाई बॉडी नहीं बन रही, बॉडी नहीं बन रही, और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, मैंने कहा तो जिम जाओ, कह रहे यार कोई ट्रेन करने वाला नहीं है। मेरे को उसी समय आइडिया आया, भाई साहब यहाँ पे बल्ब जलता है ना वैसे, हाँ, अचानक से बल्ब जला। मैंने कहा भाई फिजियोथेरेपी का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, एक सेशन 2-2 हजार रुपए के हो रहे हैं। हाँ, 20 सेशन बोले 40,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई देखो, मैं तुम्हें जिम करा दूंगा, ठीक है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे बस तुम्हें, तुम ट्रेनर को भी तो दोगे,
और क्या भरोसा उसको भाई कि वो तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करा दे और फिर तुम्हें दर्द हो। कह रहा हाँ यार पिछली बार मैं गया तो बहुत दर्द हो रहा था। मैं कहा बस लपेटे में आ रहा भाई इंसान। मैंने कहा कि हाँ एक काम करो, मेरे को 50,000 रुपए दो, ठीक है, मैं तुम्हारा जिम का पूरा वो कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, तो हो जाएगा काम। थोड़ा सा मोटिवेट करा, 2-3 वीडियो भेज दे, भाई साहब डंबल लंबल मारते हो, कह रहा है ये ऐसे बन जाएगा बॉडी। पूरा नक्काशी करेंगे हम आराम से, टेंशन नहीं है। बस जैसे 50,000 रुपए आए भाई साहब, 40,000 डॉक्टर को दिए मैंने अपने। और अपना आज भाई साहब वो थोड़ा सा वो करवाया भाई साहब, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी। और अपना काम हो चुका है। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डाइट वाइट पे खुद लगाऊंगा। इनको क्या कराना है, कुछ नहीं कराना। जिस दिन आएंगे भाई तो 100 किलो ऊपर रख दूंगा, कहूंगा मारो, ठीक है। मर जाएंगे और क्या। उसके बाद शरीर दर्द करेगा, 1 हफ्ते तक आएगा नहीं वो इंसान। गोली बहुत देता है। हाँ मेरे को पता है भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त, देखो भाई वो जब इंसान खर्च करना ही चाह रहा है मार्केट में किसी और को देखो तो हमको दे, है ना। यस, तो मैंने अब टारगेट ले लिया, 1 महीने का फीस है मेरा। मैंने कहा देखो एक दिन आएगा तो मैंने प्लानिंग कर रखी है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा दूंगा। 3 दिन तो छुट्टी हो गया, अपना चिल है ना। हाँ फिर जब वो 3 दिन के बाद आएगा तो मैं कहूंगा मेरा पाँव दर्द हो रहा है, आज नहीं आ पाएंगे। तो बहाने कर करके महीना काट दूंगा। यस ठीक है। स्मार्ट तो हूं मैं, बस बात ये दुनिया नहीं समझ रही भाई, तो दुनिया बकैत समझ रही है हमें। तो 50,000 रुपए मैंने गोल कर लिया अभी, ठीक है। और अरे करा देंगे यार। मैंने वैसे सोचा है कि इस बार बस मैं थोड़ा सा मेरे पाँव का दर्द ठीक हो जाए, ठीक है। जैसे ही मेरे पाँव का दर्द ठीक होगा मैंने सोचा है कि इस बार मैं ट्रेनिंग दूंगा बहुत। सुबह भाई तो जिम जा ही रहा हूँ, वही वाली है, जिम जा रहे हैं भाई, 1-2 को सिखा कर गए, कम से कम पैसा कमाए सुबह, है ना। ये तो मेरे को भाई साहब रात को अचानक से चमका कि यार कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं, है ऐसा करना चाहिए मेरे को। मैं सुबह जब 1.5 घंटा जिम कर ही रहा हूं, है ना, 2 पकड़ लो, 200 रुपए भी लूंगा, 400 रुपए भाई साहब मेहनत करते करते 400 तो कमा के आऊं, दिहाड़ी तो लगे हमारी। तो कोशिश जारी है। यस हाँ तो यार क्या होता है ना कि आप अपनी काबिलियत को पहचान करके ही तो कमाते हैं। मेरे को पता लग गया मेरी काबिलियत क्या है। यस चलिए भाई। इंग्लिश में 200 मार्क्स लाए थे सीबीएसई में, यहां पर सीबीएसई वाले ज्यादा परेशान रहते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, द क्रक्स, मीनिंग भी नहीं बोलते वो आईसीएसई वाले, द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड रो फ्रॉम द फ्लोर। सीबीएसई वाला सर कहा कह रहे हो यू क्वेश्चन में, पानी गिर रहा, नहा ले सर, नहा लेते हैं सर, नहा। ये सीबीएसई वाला, उसको दिमाग ही नहीं चल रहा। अंग्रेजी में भाई साहब 250 मार्क्स लाए थे 100 में से। आया रे। हाँ यस हाँ स्टेट बोर्ड तो बेटा बहुत दूर है। ठीक है। ये क्या ये अरे टीवी नहीं भाई, फोन की स्पेलिंग होती होगी FON, फोन, स्टेट बोर्ड, ठीक है। गाली खाने का मैंने काम कर दिया है। आईसीएसई के छोटे से बच्चे होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं, वो खुश हो गए। सीबीएसई में इतने सारे बच्चे होते हैं, वो गुस्सा आ गए, अब गाली खाऊंगा मैं। यस सर एक्सेलरेशन की वजह से हुआ। ओहो जब क्वेश्चन में दे रखा है कि जी की वैल्यू 10 ले ले, तो नहीं सर हम कुछ ऐसा लेंगे ना जिससे करियर खत्म ही हो जाए। हाँ हमारे बच्चे कैसे होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे करियर बने, लेकिन हमारा बच्चा ना सर हमारा बन जाएगा तो सर उनका खराब हो जाएगा। हम सर देखो कलयुग में, वैसे दुनिया कहती है कलयुग है, लेकिन हम सतयुग के लोग हैं, बता रहे हैं। और सर हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि समाज कल्याण हो। तो तुम पढ़ोगे तो भी तो समाज का कल्याण हो सकता। इतना नहीं सोचे सर, हम सतयुग के, हम सीधे लोग हैं। हम सोचे कि हम तैयारी खराब कर लेंगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा।
अबे गधे इंसान। हाँ, ये अलग प्राणी है भाई। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हमारे बच्चे। एक कह रहा है कि रॉकेट जमीन पर है तो U0 क्यों होगा। अरे भाई ऐसा तो नहीं देखा ना तूने कोई भाई साहब नासा की वीडियो देखी हो। ये रहा भाई बहुत बड़ा स्पेस एक्स का रॉकेट लगा रखा है स्टैंड पर, ठीक है, ऊपर जाएगा। लेकिन हमारे क्या है, यहां पर सीढ़ी लगा रखी है सर बहुत लंबी सी। हमने देखा, मैंने कहा अच्छा सर ये बहुत लंबी सी सीढ़ी है, इसके साइड में होती है। मैंने कहा अच्छा। तो सर यहाँ पर क्या होता है ना, उस दिन जितना भी नासा का लोग होता है सारा इस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। मैंने कहा अच्छा। सारा का सारा सर सीढ़ी पर बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर के दोनों साइड से सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। मैंने कहा अच्छा। फिर सर यहां से भी सारा का सारा चींटी के जैसे ना सर 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर दौड़ता रहता है। मैंने कहा अच्छा। और सर यहाँ पर ना छोटा छोटा सा क्या होता है, ये समझिए हुक होता है ऐसा हैंडल टाइप का। मैंने कहा अच्छा। तो सबका नंबरिंग होता है कि जैसे ये बंदा इधर आएगा तो नंबर 1, जैसे ये बंदा इधर आएगा तो नंबर 2, जैसे ये इधर आएगा तो नंबर 3। ऐसा जैसे वो अपने सामने आते हैं सारे लोग क्या करते हैं, उस हैंडल को पकड़ लेते हैं। अब इसका स्पीड है 50 और यहां से भी लोग है 50, तो क्या होता है हैंडल पकड़ के अचानक से ऐसे झटका दे देते हैं और ऊपर चला जाए। अबे लपड़ मारू तेरे को। रॉकेट जमीन पर होता है तो U=0 ही तो होगा। हाँ। इनका अलग है भाई साहब। ये पेपर वाला पेन है कि वो प्लेन है कि तू फेंकेगा तो इनिशियल वेलोसिटी सर 0 छोड़ना थी। हाँ अलग पागल है। हाँ भाई साहब मेरे को तो लग रहा भैया यही समाधि ले लेंगे तभी इनको चैन पड़ेगा। भाई ऐसे सवाल मत पूछा कर मेरे से, मेरे दिमाग में यही सब चलता है भाई। अब कैसे समझाऊं, इसके अलावा तो अब यही ऑप्शन बच रहा है। हाँ U0 कैसे है हमें नहीं पता भैया, कैसे 0 है। अच्छा ठीक है, सच बात तो यही है कि हम झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूं दुनिया में, है ना। तो मुझे ऐसा है कि भाई भगवान कहीं मतलब सीधे मुझे स्वर्ग में ना भेज दें, ठीक है। हाँ तो झूठ बोलने से नरक मिलता है ना, गलत काम माना जाता है। तो मेरे को उतने लेवल तक का देखो क्या है ना, देखिए अगर ऐसा है कि भगवान ने डिसाइड करा कि 50-50 है ना, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। अगर किसी का 51 आए तो स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, और 51 इधर आ गया तो बैड में आ गया तो नर्क मिलेगा। अभी क्या है ना हमारे पास 100 हो रखा है। अब मेरा भाई बहुत स्पेस है, ठीक है। मैं जानता हूं भाई साहब अभी कुछ नहीं तो मैं बहुत झूठ बोल सकता हूं, ठीक है। तो मेरे को है कि भाई बीच बीच में 1-2 डोज देने में क्या जा रहा है ना। तो मैं जैसी यहां पर डोज देता हूं 1-2 यहां पर पॉइंट जैसी बनती, मान लो 1 पॉइंट बन गया तुम्हारे सामने झूठ बोलने में, है ना। फिर मैं कहता हूं यार ये अब 99 हो गया, अभी भी स्वर्ग ही तो मिल रहा है ना, आई हैव द बैंडविड्थ, राइट। तो हम कभी कभार इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर जैसा लगता है भाई साहब ये मान लो ऐसा हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, घड़ा भर चुका है घड़ा भर गया भाई साहब। जैसे ही घड़ा भरा मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा इसको रोका जाए। फिर मैं यहाँ पे गुड वाली चीजें बढ़ा देता हूँ, तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करता हूं, तुम्हें एक्स्ट्रा वो करता हूं। तो ये अचानक से जैसी 0 होता है फिर वही काम अपना चलता रहता है। मैं सेफ साइड रह करके, हाँ मैं सेफ साइड रह करके तो ये चलना चाहिए। यस हाँ एक कह रहा है विद्या का समझाई दिया हमने। ऐसे भी तो किए थे। हाँ ये कसम काट देता है बेटा, याद नहीं है बचपन में कुछ बच्चे कसम खाते थे और हालत टाइट है कि भाई झूठी कसम खानी पड़ रही है। तो ये कर लेते थे। हाँ तो तुमने ये कहाँ ध्यान दिया कि मैंने ऐसे किया था बोलते समय, कट गया भाई। हाँ ये सब हो गया है। यस याद नहीं है तुम, अरे ये इलाज है, झूठी कसम खाते समय ऐसे कर दो तो कट जाता है, ठीक है। बचपन में कितनी 2 कौड़ी की चीजें करते थे भाई। बचपन में तुम लोगों ने वो करा है, देखो कब पता नहीं करते हैं, जो हमारे पास पेंसिल होती है, पेंसिल, ठीक है। तो जब हम लोग पेंसिल को शार्पन वो करते थे ना, छिलते थे, तो इसका वो निकलता था पेंसिल का,
ये निकलता था, फिर रबड़ यूज करते थे तो रबड़ के छोटे छोटे निकलते थे। फिर हमें किसी ने बोला कि भाई इसको और इसको ना रात भर पानी में डाल दो, वो दूध में डाल दोगे ना तो रबड़ बन जाती है। नहीं, क्या आप लोग भी ऐसे एक बार ट्राई कर चुके हैं? ये दो कौड़ी की हरकत मैं हर दिन भाई साहब स्कूल में चोरी करने लगा था। हमारी क्लास में जैसे ही फैला ना कि भाई साहब नई रबड़ बनाई जा सकती है, दूध में भिगो करके रात भर रखना मैं रंग में, और ऊपर से ये था कि अगर किसी ने ऑरेंज रबड़ से वो कराए तो ऑरेंज कलर की रबड़ नहीं बनाई जा सकती है, किसी ने ग्रीन कलर का कराया तो ग्रीन वाली बनाई जा सकती है। मैं चोरी डकैती बार आ चुका था। कोई भी रबड़ मिटा रहा होता मैं कहता भाई आखिरी में मेरे को दे देना मैं इकट्ठा करके भाई साहब अपने उसमें डाल देता था, पेंसिल बॉक्स में, रात को ले जाकर दूध में रखा, नहीं बना है ना। देखो तो वही कह रहा हूं, झूठ तो मार्केट में चल ही रहा है ना, झूठ तो मार्केट में चल ही रहा है, लेकिन ठीक है इतना भी झूठ नहीं करना चाहिए, है ना, कि 51 और 49 हो जाए, नरक मिल जाए, तो उतना मैं सेफ रखता हूं भाई, हिसाब रखता हूं मैं ये सब सारी चीजों का, ठीक है। हाँ, ये बचपन में भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें सिखाते थे हमें हाँ, कोई कह रहा नहीं भाई नारियल तेल में रखने से होता होगा, हाँ, कोई कह रहा नहीं दूध में होता है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं ना, रबड़ व्हाइट कलर की है, कुछ दूध टाइप है, दूध जम गया होगा, लेकिन उसमें जैसे मम्मी को देखा कि भाई दूध में दही डालिए तो दही बन गई तो दूध में रबड़ डालेंगे तो रबड़ बन जाएगा। हाँ, ये चल रहा है मार्केट में। मसाले देखो मार्केट में बहुत है, हम भाई मतलब 15-20 साल पहले, ये हर 20 साल तो हो ही गए ये करते हुए, तुम अभी तक कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये सब चलता रहता है, इतना छोटा मोटा चीज है। चलिए भाई, आ जाओ। सर MLT का फुल फॉर्म, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 11वीं में फेल होने वाले हो सर हंस क्यों रहे हो? अरे मैं तो अंदर से बहुत दुखी हूँ बेटा, मैं क्या बताऊं, आप हमारे को दिख गए ना बेटा, मैं तो बस दुनिया को सोच रहा था दुनिया क्या करेगी, तो मुझे वो मिमिक करके आपको बताना पड़ेगा ना गधे। MLT की फुल फॉर्म, ये मास लेंथ और टाइम है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके टर्म में तो उसको लिखने की कोशिश कर रहा है। क्या बोले रे, क्या बोले, हे दादा रे दादा, कहां फंसा दिए रे, कहां फंसा दिए। सस्ते के नाम पे कहीं पर भी जब हो ना तो गड़बड़ हो सकती है, बात तो सही है। कितने बच्चों के, अरे कौन गाली दे रहा है, फोन गया हमारा, बच गो भाई बच गो, इसको थोड़ा दूर रखता हूं। सॉरी बेटा, हम तुमको डांटे थे, लगता है तुम हमको गाली देकर हमारा नुकसान कर रहा। यस सर, पावर -5 कैसे आई बेटा, ये तेरी रैंक आई है, पावर कैसे -5? सर देखने से तो गंदा लग रहा है बहुत, अरे देखने से तो तुम भी बहुत गंदे लगते हो, झेल रही है दुनिया, है ना, तो झेल लीजिए इसको। आ जाओ। अब देखो, एक हमारा साइंटिस्ट आया, कह रहा है बी लेंथ होगा, वाह, बी लेंथ होगा और एक्स भी लेंथ है, तो ये लेंथ का स्क्वायर है। तो सर हम 10 मीटर में से 2 मीटर का स्क्वायर घटा सकते हैं, और बेटा 14 लाख बच्चे जेईई मेंस देंगे, तुम्हारी 20 लाख रैंक आ सकती है। गधा, अबे दिमाग कहां है, पीछे चल के आ वापस, देख कहीं गिरा होगा, हाँ, पगला कहीं का। जरा समझना, सारी नजर किस पर? सर सारी नजर पड़ोसी पर, हाँ गधे, माइनस हो रहे हैं बेटा, ये एक्स हमारे पास एक्स लेंथ है, तो ये जरा तुम देखना, ये लेंथ का स्क्वायर है, तो बी में से तुम एक्स के स्क्वायर को घटा रहे सर, बट इक्वल, सारे बच्चे हाँ सर, बट इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। हाँ बेटा, होता तो है, हर जगह लगा देना। मम्मी रोटी बनाने के लिए बोले बेटा आटा निकाल दो, तो मम्मी इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। पापा बोले बेटा नीचे चले जाओ, पापा इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। गधे, कोई फोन नंबर मांगे इक्वल टू एम, अरे सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहा है, कहां है?
अरे इस सवाल में थोड़ा ना लगाना है। से रूट सॉल्व किया है जिसका बाद में आया है क्रिश बेटा, एक्टिंग से समय मिल गया यहां पर आने में। एक्स डिवाइडेड बाय रूट एरिया, रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है। क्या है, कौन से सवाल की बात कर रहा है बेटा? तेरे डाउट को अगर मैं क्लिक करूं तो यहीं पर लेकर के आ रहा है, एक्स डिवाइडेड बाय रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है। क्रिश कहीं खुजली होती है ऐसा तो नहीं कि टांग से निकाल करके दूसरे रूम से हाथ आता है कान के पीछे से घूम करके दूसरे हाथ के नीचे से खुजलाते हो? बता दो पहले, अगर ऐसे करते हो तो तुम सही करे होगे, कुछ भी करे हो। अरे भाई साहब जब डायरेक्टली हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? इसका रूट ले लूंगा, इसको क्यों, सारी मैथ्स एक ही सवाल में लगा देगा। एक तो पहली बात मेरे को समझ ही नहीं आया तेरा डाउट, लेकिन अच्छा डाउट है, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ सर समझ नहीं आ रहा है बेटा। देखो दुनिया में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, इंसान अभी तक ये नहीं सोच पाया कि हम है क्यों यहां पर। यस, तो पूरी अगर देखा जाए ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड सो मच बट दे आर अनेबल टू फाइंड व्हाई वी आर हियर, व्हाई समवन हैज केप्ट अस ऑन दिस गोला प्लेनेट, व्हाई these all things are around us. Nobody has found it. But yes, somehow we have to make peace with it because we have to live 60, 70 years on this planet. For that time, we have to accept that someone has kept us and we have to live peacefully here. तो समझना तो इसको बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है मैंने, ये तो लॉजिक है। क्या समझ नहीं आ रहा है सोनम बेटा? अरे अभी तो कराया ही नहीं है, कैसे नहीं समझ? अरे रुको बेटा रुको, तुम थोड़ा सा घबरा गई हो, टेंशन ना लो। सर बीटा कैसे निकाला है? तो हॉस्पिटल में निकलता है बीटा लेकिन अच्छा यहाँ वाला बीटा कह रहे हो? अच्छा है हमारे बच्चे तेज हाँ अलग अलग। और हमारी एंटरप्रेन्योर भाई साहब खाना बनाने का इतना शौक है, हाँ आराम से भाई साहब बैठे हुए हैं, हाँ चुन्नी से घर बना लिया एक तो पहले, फिर थोड़ा सा आटा चुरा लिया, थोड़ी सी 2 कौड़ी की दाल कच्ची वाली, और पता नहीं टेबल पर ही बिना किसी बर्तन के बिना किसी गैस के, हॉर्मूज में गैस अटकी पड़ी है लेकिन इनका खाना बंद नहीं हो रहा भाई साहब बनना। रोज भाई साहब हाँ पूरी खाओगी, अभी बना रहे हैं, घास ला करके सब्जी बना दी। अरे सुधर जाओ, बड़ी हो गई हो अब तुम खाना बना रही है। देश में गैस आने में दिक्कत हो रही है लेकिन भाई साहब इनके पकवान बंद नहीं हो रहे। आ जाओ मजा आता है, मुझे पता है। यस सर आपको कैसे पता? अरे मैं बैठ के खा रहा होता था जब मेरी बहन बनाती थी मेरी 3 बहनें, ठीक है, एक टीचर बनी है, एक कुक बनी है, एक डॉक्टर बनी है। मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब, बड़ी वाली बहन टीचर बनी है क्योंकि उसको पढ़ाने का शौक हो रहा है, मैं डर के मारे पढ़ रहा हूँ। तब तक छोटी वाली भैया खाना खाओगे? मैंने कहा हाँ भूख तो लगी है, लंच हो गया क्या मैं देखा भाई साहब तब तक स्केल मार दिया, मैं पढ़ रहा हूँ तब तक मेरी दूसरी वाली बहन आकर के पेन है, ये क्या है भैया आपको दर्द हुआ होगा अभी टीचर ने मारे तो? मैं डॉक्टर। 3 पागल बहनों के बीच में मैं बड़ा हुआ हूं, ठीक है, और तुम बोलोगे भाई सर आप समझते नहीं हो हमें। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं तुम्हें। सर ईटा तो ईट होती है, हाँ बेटा मार देंगे तुम्हारा कपाट फाट जाएगा, ठीक है, हाँ दिस इज कॉल्ड ईटा, ETA, ठीक है, ग्रीक सिंबल होता है, पता नहीं मुझे पता नहीं ग्रीक है या कौन सा है लेकिन मैं बोलता यही हूं, हर जगह बोलते हैं ये ग्रीक सिंबल होता है? ठीक है तो फिर वो भी होता होगा, हमें क्या लेना देना, बोलने में अच्छा भी लग रहा है। आ जाओ आ जाओ सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा समझा तो रहा ही नहीं हूं, रटवा रहा हूं, बिल्कुल चाटते हुए चलो इसको, ठीक है। बच्चे अलग हैं हमारे, जहां रटने की बात आ रही है वहां समझेंगे, जहां समझने की बात थी वहां रट रहे हैं, उल्टा ही है मामला सब। यस चोंच इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो चोंच बंद रखता हूं क्योंकि तू लिखने में बिजी रहेगा तो तेरा दिमाग वैसे ही 2% का है, ठीक है, उसकी बैटरी 1% की है, लिखने में ही निकल गया, समझ कहां से आएगा, है ना। कुछ बच्चे हर बार नहीं जुड़ेंगे, वो बीच बीच में ऐसे लिखते रहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया। अरे समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं सवाल दे दूंगा तो बंदर जैसी शक्ल तेरे को पूरी दुनिया को दिखानी पड़ेगी,
है ना। मैं बस उसको स्मार्ट बना रहा हूं, क्योंकि जब सवाल आएगा तो यही 2 डायमेंशन कहेगा, सर मेरे को तो डायमेंशन ही नहीं बताई, मैं सवाल कैसे करूं। डायमेंशन बता रहा हूं तो कह रहा है समझ नहीं। अरे भैया मार डालो एक ही बारी में, खत्म करो हमें, ठीक है। सुपारी दिया है पीडब्ल्यू तुम्हें, 5,000 में मास्टर मार डालो। हाँ, लिख छपोड़े। दिमाग लगा रहा है छपोड़ा। हाँ आ जाओ। अरे याद करा करके भेजूंगा भाई। देखो इटावा और इटारवी, वो इटारसी वाले बच्चे तो सीधे याद कर ले, उनके लिए अरे मेरी जगह से रिलेटेड हो गया, याद हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, सर ब्रैकेट रह गया, अरे ये तो बताए नहीं भाई, तो टीचर बनेगा है। कुछ बच्चे हमारे ना, हाँ पैदाइशी टीचर निकलते, और इसमें हमारी एंटरप्रेन्योरियां बहुत तेज होती हैं। क्या बात करो सर। हाँ आप देखना, आपकी अगर दीदी हो, बड़ी दीदी हो, आप स्कूल से आते हैं, मम्मी सो रही हैं, भाई साहब चुन्नी लपेट करके, स्केल निकाल करके धैक गद्दे को पीटे पड़ी है, धैक। पता नहीं इनको ऐसा कौन सा ट्रॉमा होता है हमारी एंटरप्रेन्योरियों को। पहले बताओ तुम, आंसर छोड़ो तुम, पहले मुझे ये बताओ, घर पर पहुंच करके है तुम्हें टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन भैया मम्मी की चुन्नी लपेट करके तुमने जो गद्दों को मारा है, सच बताना कौन सा ऐसा ट्रॉमा है जो तुम्हें स्कूल में मिलता है और तुम घर पे उल्टा उतना ही। गद्दे ने तो कुछ किया भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे को होमवर्क मिला है ना। ये अचानक भाई साहब कॉपी लेकर के नौटंकी वाली मम्मी की चुन्नी भाई साहब लगा रखी है, गद्दा आराम से लेटा बड़ा, अरे सो जाओ यार सारे सो जाओ। अचानक से भाई साहब गद्दे पे मारे पड़ी है, बता होमवर्क क्यों नहीं करा, क्यों नहीं कल आया। 5 चीजों के लिए एक ही बारी में पीट दिया उसको। रिलेटेबल है। हमारे बच्चे भाई साहब जन्म से ही टीचर निकल रहे हैं, बस आता नहीं है समझाना, तो इसलिए गद्दे को समझाने के डाउट ना पूछ ले। यस। तो ये जिसके अंदर से कीड़ा निकला था ना, तो डब्बा बनाना भूल गए बेटा। मेरे को पता है मम्मी सो रही है, तेरे अंदर वो खेलना था भी तेरे को चुन्नी पहन करके, अब तू गद्दे से नहीं पूछ पा रहा है तो गधे से पूछ लो, है ना। तो तुमने हमसे पूछ लिया। यस। हाँ पटना इवेंट, यस बहुत मजा आया। अर्जुना के बच्चों से लाइव मिलने में बहुत ज्यादा मजा आया। काफी सारी उन्होंने भाई साहब धक्का मुक्की बहुत करी। और एक तो यार ये वाली बात है कि भाई जो देखो, जो नीट के टीचर्स होते हैं ना, जब मैं नीट में पढ़ाता था, प्यार बहुत है भाई वहां पर। हाँ अब तुम लोग कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है सर, हम भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे भैया कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं भाई साहब पिछले बार अर्जुना जेई भी पढ़ाया, अर्जुना नीट भी पढ़ाया। नीट वाले बच्चे भैया जो प्यार देते हैं अपने टीचर्स को, अलग ही उसका वो है, अलग मतलब अलग ही है भाई, उसको समझा ही नहीं सकते। लेकिन जो जेई वाले होते हैं, हाँ जान निकाल देते हैं भाई साहब। अरे आई नो कि आप लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भाई नीट वाले बच्चों के सामने यू आर नथिंग नथिंग। रीजन ये है कि भाई जब भी हम जाते हैं ना कभी भी इवेंट पे, तो नीट वाले बच्चे भाई साहब गिफ्ट ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टीचर को अच्छा फील करा रहे हैं। और जेई वाले बच्चे हैं, हम देखते भाई नीट वालों को क्या क्या मिला, और हम जेई वालों में जाते हैं भाई साहब जेई वाले से धक्का दे रहे हैं। हाँ भाई वो दिन सचिन सर बचे सीढ़ी, एक तो वहां पे स्टेयर्स थी, अंधेरा था भाई, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हाँ हमारे वाले गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ धक्का देते। जी वाले। हाँ इवेंट खत्म होने के बाद हमेशा नीट वाले कहते हैं कि यार देखो हमारे बच्चे ने क्या क्या दिया यार, हमारी क्लास में कितना प्यार से सुना था उन्होंने, देखो उसके अराउंड ये गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट दिया। और हम लोग भाई साहब खाली हाथ ऐसे खड़े रहते हैं भाई, यार क्या करें क्या करें। हाँ जे वाले गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ धक्का देते। पागल पागल बच्चे हैं हमारे। हाँ लेकिन अब आदत हो चुकी है। हाँ हमें आदत हो चुकी है, हमें पता है जेई वाले आएंगे धक्का मुक्की देंगे, हाँ फोटो खिंचा करके भाई साहब भाग जाएंगे, और कुछ नहीं है इनको। लेकिन नीट वाले बच्चे सही में अच्छे होते हैं। यस सबके लिए लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई साहब सिर्फ एक पर्टिकुलर नीट के टीचर को गिफ्ट मिल रहे हैं, नहीं सारों को मिल रहे हो। जेई वाले भाई साहब खाली आते हैं, इवेंट हो गया, यहाँ से टी शर्ट फटी पड़ी है, यहाँ नाखून लगा पड़ा, हम कह रहे भाई साहब बच गए आज, अगला इवेंट में नहीं जाएंगे। हाँ यस हाँ थोड़े बहुत हमें भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मतलब अगर उनको 100 मिल रहे तो हमें 2 मिल रहे हैं, ऐसा रेशियो होता है। हाँ
अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि भाई अगली बार आओ तो बस ये नहीं है भाई फोटो दे दो सर फोटो और चले गए। अरे कम से कम थोड़ा सा मिल लो यार, बात बात कर लो कम से कम। यस, रेशियो बहुत घटिया है हमारा। चले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजाक कर रहा था मैं। अगर आप खाली हाथ ही आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं अंदर की बात है। ये इनको गिफ्ट तो मिल जाते हैं, उस समय हमें सामने चौधरी बन रहे होते हैं, बाद में भाई साहब बैग में जगह नहीं है, इसको यहां ही छोड़ देते हैं। बच्चे की फीलिंग तो हमारे अंदर है, इतनी दूर से लाए लेके जाओ, तब हालत टाइट हो रही होती है कि बैग में अब जगह नहीं है, बताओ अब कहाँ रखें, एक आप रख लीजिए। अरे हाँ, तब हमें अच्छा लगता है कि भाई सही है, हमारा बच्चा समझदार है। हाँ, जबरदस्ती हमारे को स्ट्रेस नहीं दे रहा। वो सोचता होगा ना यार सर कैसे ले जाएंगे इतना सारा सामान, मैंने एक भाई फ्रेम करा रखा है ना, अब वो कैसे लेकर के जाएंगे। ये हमारा बच्चा हाँ एडवांस लेवल सोचता है। आजा भाई, ये कह रहा 5,000 रुपए में इतना ही मिलता है। मेरा डायलॉग मेरे पे चिपका रहा है। हाँ, ये बात तो सही है ना, ये बात तो हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही बताई है कि सर 5,000 रुपए के बैच में धक्का ही मिलता है, गिफ्ट विफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, आप सीख लिया है तो इजी है यार, आगे बढ़ो। घमंडी, एक घमंडी, पिछली क्लास में तो पोंपो किए थे, हैं, अब समझ आ गया है तो घमंड आ गया है। एक सवाल भाई साहब बस इनका निकल जाए, हमारे बच्चे ऐसे हैं, एक सवाल अगर हो जाए तो भाई साहब ऐसे छाती ऐसे चौड़ी हो जाती है, पापा मम्मी को धक्का दे दे, जगह खाली करो। और एक सवाल ना हो तो सर हमें ना डिप्रेशन हो गया है। स्पेलिंग क्या होती है बेटा? सर DISPRISEON, ये क्या बोल दिया? हो गया है सर। एक सवाल नहीं बना तो भैया आप तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। और एक हो जाए ऐसा घमंड आए भाई ना, टीचर भगा दे, कहां गए तुम, हटो, इसके बाद अब हम संभाल लेंगे। अभी बेटा भी स्टार्ट हुआ है। हाँ चलिए भाई, मुझे तू ये सोच, तेरे से ज्यादा तो अभी मेरे को आता है इसके बारे में, मेरा तो और मन नहीं करेगा इस एटीट्यूड से, है ना। आज भी वही पढ़ाना है यार जो मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, आसान होता। हम बता रहे, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो जाता है। कुछ कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ तो कभी नहीं कर पाते हैं, यही दुनिया की रीत है। ऐसे करूं मैं, है बता दे, मेरे को तो तेरे से तो ज्यादा ही आता होगा ना, भले ही एक सवाल ज्यादा लगा पाऊं, है ना। तो अगर मैं तेरे वाला एटीट्यूड ले लो यार, ये तो सब एक ही जैसा है यार, छोड़ा जाए आगे बढ़ा जाए, करियर खा जाऊंगा तेरा मैं, समझ रहा है। आ जाओ, गुडीज टू ईच पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। हाँ, सिलेबस आपका यही है बेटा, डायमेंशंस, कंप्लीट डायमेंशंस, जहां तक आपको आज पढ़ाया है, लिख देता हूं, जहां तक आज पढ़ाया, ठीक है। एक फोन हमको भी दे देना, अच्छा पढ़ाया यार तुमको, जाकर के अच्छा करके आओ और टीचर को गिफ्ट वापस करो, ठीक है। हाँ, फोन कौन सा है पता लगे भाई साहब, एक ही बटन दबाने से वो बज रहा। हमने तो फोन बोला था, यही है हमारे पास। मेरे को खुद नहीं पता भाई कौन सा मिलेगा, बताना जरूर कब मिल रहा है, 6 तारीख को। हाँ, हिसाब किताब लेने आऊंगा मैं। हाँ, पता लगे भाई जो वो प्लास्टिक वाला हो, उसमें होते नहीं है। हाँ, लाइट जलती है, हर बटन के ऊपर एक लाइट ऐसे ऐसे जल रही है, उसमें म्यूजिक भी एक ही दो है, लगे पड़े। बेटा यही था हमारे पास, हम तो ये चेक कर रहे थे तुम्हारे को आता है नहीं आता डायमेंशन, लालची कहेंगे, इधर आ। मारे तेरे को। हाँ यस, तो प्लीज एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ होगा ही, मेरे को नहीं पता कौन सा फोन है, ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ, अबे ये कौन है आई लव यू कह रहा है किसको? बेटा मैं बता रहा हूं, जिसको तू कह रहा है ना, वहां पर नाम बस लड़की का है, ठीक है। हाँ, लौंडा ही बैठा है वहां पर, और उसने बेटा वापस बोल दिया ना तेरे को, जेल हो जाएगी तुम दोनों को। हाँ, चुपचाप सवाल लगा ले बेटा, चोंच लड़ाने आया है बेटा। किसी दिन पापा को पता लग, पापा को वैसे पता लगनी है तेरे रिजल्ट वाले दिन, ये चोंच बेटा सड़क पे रगड़ देंगे, जो हर जगह लड़ा रहा है। भी अरे लैग कहां से आ रहा है? ठीक हो गया भाई?
भाई लैग नहीं था, वो हमारे अंदर की स्किल है। अबे टैलेंटेड तो हूं मैं, ठीक है, तो बस यही करना था यार, और क्या। क्लियर। हमसे बकैती नहीं बेटा, बीच में घुमा देंगे। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और क्या पता क्या होता है, हाँ, बस तुम्हें बहुत वियर्ड सी शक्ल बना करके रुक जाना है बस, कुछ भी वियर्ड, क्योंकि नॉर्मली लोग कहेंगे अरे कैमरे पे कोई ऐसी शक्ल क्यों बना करके रुकेगा, है ना। तो वो जो डाउट है कि ये बंदा लैग क्रिएट कर रहा है या आ रहा है, उससे मैं बच जाता हूं। जैसे कोई भी शक्ल बना लो, अब थोड़ी देर तक अगर ऐसे रहेंगे तो बचो, अरे भाई ये क्या, ये तो पक्का लैग है भाई, है ना, ये तो फॉर श्योर लैग है। स्कैम, यस। तो मैंने इसीलिए कहा था बेटा मेरे से बकैती मत करना, ठीक है। हाँ, आ जाओ भाई। चलो भाई स्टार्ट कर, बैठा है सर। स्क्वायर करना जरूरी है कहां पर बेटा, देखो अब इसमें स्क्वायर करने से ज्यादा जरूरी पता है क्या था, दिमाग, जो तुम्हारे पास नहीं है प्रीति बेटा। हाँ, लगता है शाहिद कपूर लेकर के भाग गए थे। हमने क्या बात बोली, मेथड 1 में जब तुम करोगे तो एग्जाम में गलती होने की गुंजाइश है। सर समझ में नहीं आया, अरे भैया समझने के लिए भैया देखिए दिमाग भी तो जरूरी है सौरभ बेटा, है। पहले ये तो चेक करा लो कि दिमाग है या नहीं है। ये देखो, अरे कह रहे इरिटेट क्यों हो रहे, अरे भाई एक ही बात 20 बार बोल चुका हूं यार, 5,000 रुपए में तो बल्कि बात बतानी ही नहीं चाहिए मुझे, है ना। इतने पैसे में इतना ही मिलता है भाई, आधी बात बोल करके घर चले जाओ। तुम सोचो है क्या बात बोल दी भाई, हाँ ठीक है इतने पैसे में सर ने थोड़ा ही बताया होगा भाई, 5,000 रुपए में 20 बार बता दिए की चीज। सर रो इक्वल टू डेंसिटी कैसे हुआ, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। रो इक्वल टू डेंसिटी, अबे डेंसिटी को रो से लिख रहा हूं, अबे यार रेजिस्टेंस ऐसे सिखाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तू लैब में जाएगा तो स्प्रिंग जैसा रेजिस्टेंस होता है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कभी तूने बैटरी सेल में वो उसमें लगाए हो रिमोट में, तो ऐसी कोई बैटरी लगाई है कि 2 लाइनें खींच करके लगा दी हो, ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। बैटरी जो सेल होती है वो तो ऐसे होती है ना। अब तू कहेगी सर ये यहां तो दिख ही नहीं रहा है, अबे खत्म इंसान होए, हटे यहां से। हाँ सर, व्हेन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम यूजिंग एवरेज, where is the error in length, so how can you get average volume first, क्या बोला है, when calculating volume using average there is error in length, so how can you get the average volume first। ओहो आदित्य बेटा याद कर, मैंने तेरे को लेंथ दिया था 10 और 2, मैंने कहा एरिया कितना होगा बेटा। हाँ डाउट ले लो, दो दो दो, ले लो, लेने के लिए तैयार हैं, दो डाउट दो, कहां भागे, दो दो, हम घर ले जाएंगे। थैला वैला कहाँ है, धर लें उसमें, थैला मंगा लें इसी में धर लेंगे। हाँ मॉड्यूल वाला थैला है, लाओ डालो डालो डालो, दो ले लो, क्या होता है, रुक इसका थैला बनाओ पे, ला डाल दे, सब निकल जाएगा। हाँ ये बात भी है, ये ले दे बेटा, कैमरे के नीचे रखा हूं, हल्का सा मतलब गिरा दे, इसमें आ जाएगा, घर ले जाऊंगा, मारू लपड़ तेरे को, डाउट ले लो। हाँ कंसेप्ट दे रहे हैं वो तो लिया नहीं जा रहा तुमसे, ठीक है। सारे बच्चे यस और नो,
सर प्लीज चेक द डाउट्स। ये अंग्रेजी में आ गए हमारे बच्चे, उनको समझ आ गया, लिटरली बोलेंगे तो भाई साहब ये डाउट लेगा ही नहीं। हाँ सर, एक्सपीरियंस नंबर 7, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, में भी तो 2 इवन है ना, तो चेंज तो नहीं होगा ना, बट आपने 3 बनाया है सुमन कुमारी। क्या रे, तेरे को समझ नहीं आता है रे? आजकल वो यूट्यूब पे नहीं देखे? हाँ, सुमन कुमारी रे, सर एग्जाम्पल नंबर 7 में जो 2 लिखा है रे, उसको 32.59 को राउंड ऑफ कर दे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रे, तो ड्रॉप करना था बेटा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना था रे, तो ड्रॉप करने वाला 5 नंबर आया रे, और अगर 5 नंबर के बाद कुछ लिखा होता है रे, तो यहां पर हम लोग इसमें +1 कर देते हैं रे। हाँ सारे बच्चे अरे कौन सा रूल कहां चिपकाई जा रही हो है? हाँ, मैंने टेक टीम को बोला है कि भाई हमारे बच्चों की लैंग्वेज एआई समझे पहले, फिर डाउट में कन्वर्ट कर दे। मतलब हम 5 कई बैड अगर 0 या कुक्स कुक्स हाँ नहीं होगा, तो मतलब हमें उस नंबर को इवन करना है या +1 करके। क्या है, जगह खाली करो। सर एग्जाम्पल नंबर 7 में भी तो 2 इवन है ना, इवन नंबर है, फिर 3 क्यों हुआ है? अरे अंशिका बेटा, किताबों का अंश अपने दिमाग में डालो। एग्जाम्पल नंबर 7 में कैसे फंस गए सारे के सारे? अरे गधई, यहां लिखा है ना, अरे दादा रे दादा, डाउट देखो। सर हाउ टू स्कोर AIR1, ब्लॉक हो जाओ। अरे जा ही नहीं रहा, लीचड़ है क्या ये चेपू बच्चा है। स्कोर AIR1, ठीक है। अरे दादा रे दादा, किनको पढ़ाने को मिला है यार? AIR1 स्कोर होता है या स्कोर हम करके AIR1 लाते हैं? हमको तो नहीं पता है कि हाउ टू स्कोर AIR1, हाउ टू गेट रैंक AIR1 तुम सुने हैं जी मार्केट में। जगह खाली कर, अच्छा हो गया, ब्लॉक नहीं हो पा रहा था। हाँ सर 32.55 को राउंड ऑफ 33 कर सकते हैं, क्योंकि 5 से पहले नॉन जीरो डिजिट है। 5 से पहले कौन सा क्वेश्चन? अरे टेंशन ना लो यार, हाँ टेंशन ना लो, मैं बता रहा हूं। देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम लोग जल कुकड़े कहेंगे। तुम लोग जल कुकड़े, तुम्हें देखो अभी पर्सपेक्टिव तुम्हारा चेंज करता हूं। सारे बच्चे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पूछो क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सर आपने इन बच्चों को फोन दिया, ठीक है, और बाकी 20 बच्चों को भी आप फोन देने वाले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पूछो क्यों? हाँ क्यों? अरे हम बता रहे हैं, देखो ये अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, अब तुम्हारा रास्ता क्लियर करें हम। हाँ अगला मौका तुम्हारा है, पूछो कैसे? क्योंकि अब क्या हुआ है कि इसके बाद 2 फोन रहेगा, एक में चलाएगा कि अब हम ना एक में व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, धैर्य चलाएगा ये। हाँ रास्ते से निकाले हैं तुम्हारे लिए यार। हाँ पढ़ने वाला बच्चा बुला करके सबको फोन दे दिया है, अब डिस्ट्रैक्शन कौन करेगा? वही फोन तो करेगा। हाँ यस, अब इनमें अकड़ भी आएगा, अरे यार हम तो 10वीं से जैसी 11वीं में गए थे ना, धुआंधार हम पढ़े थे, बिल्कुल आग लगा दिए थे। घमंड इंसान को खा जाता है अंदर से। तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक है? हाँ पॉजिटिव सोचिए कि इनके अंदर अब घमंड आएगा, दीमक के जैसे इनको खा जाएगा। इनका फोन में धै धनादन रील चलाएंगे, तो अगला टेस्ट में कौन टॉपर बनेगा? तुम बनोगे। तो पॉजिटिव लाइफ में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है, बहुत तेज, भाई साहब मैं अभी रुको, मैं AIR1 लेकर के आऊंगा। अब क्या है ना, AIR1 का झंडा यहाँ है, वो इतना स्पीड मोमेंटम बना लिया दौड़ते दौड़ते, भाई साहब दौड़ते दौड़ते सीधे ड्रॉप ले लिया। उसको याद ही नहीं था कि अरे जेई के बाद तो कॉलेज में जाना था। वो इतना तेज दौड़ते हैं। अभी टीचर चैप्टर 1 पढ़ा रहा है, सर चैप्टर 2 पढ़ा दीजिए। चैप्टर 2 पर आए तो सर चैप्टर 10 चल रहा है हमारे स्कूल में। चैप्टर 10 पर आए तो सर हम तो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। सर आप तो बिल्कुल पीछे रह गए, बहुत ज्यादा पीछे हो यार आप तो। वो इतना तेज दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते एडवांस को क्रॉस करके ड्रॉपर बैच में मिलते हैं। अरे सर
हुआ क्या था ना, हम बता रहे हैं कि हमारे पापा ना सर हमको समझते नहीं है। अचानक से पापा नहीं समझ रहे। हाँ, इतना तेजी से तैयारी करे, ठीक है, सीधे ड्रॉपर बन जाते हैं कॉलेज जाते ही नहीं है। यस, गधे बेटा, ज्यादा तेज मत भागना, ठीक है। हाँ, वरना दौड़ते दौड़ते सीधे, हाँ, लक्ष्य के बाद प्रयास में घुस जाओगे हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। मेरे पास आया था पिछली बार, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। एक पार्क में चला गया था, बहुत प्रचंड गर्मी थी, और क्या हुआ सर, हमको लू लग गया। मैंने कहा कहाँ लग गया? लू लग गया सर, तबियत खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे को तो पता नहीं था लू में होता कैसे। सर छरेटी धरी थी हमको। मैंने कहा है? फिर मैंने गूगल करा, मैंने कहा ये छरेटी क्या होता है? मैंने कहा हो। कह रहा पूरा सेकंड पेपर में सर मैं टेंशन में ही रहा। आंसर निकालने से पहले तो मुझे कुछ और चीजें दिमाग में चल रही थी। क्लियर? हाँ, जो लोग चाय कह रहे हैं बेटा, हाँ, ये तो चाय वाले भैया, इनको जब चयास लगती है, गर्मी हो रही है प्रचंड, लेकिन भैया 2 चाय बना दीजिए। चाय मत पीजिएगा, ठीक है। पता लगा पेट तुम्हारा बलून के जैसे फूल गया, गैस हो गई, सर में चढ़ गई तुम्हारे, पता नहीं गैस चढ़ भी जाती कुछ लोगों के। कॉफी काम कर जाएगी भाई। हाँ, अब सेंटर के बाहर चाय ढूंढना बनाओगे बैठ करके? कहाँ? अच्छा, मतलब दुकान भी तो होती है। हाँ ठीक है। हाँ, सोच के बता, इंस्टेंट मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट मैगी आती है, बोल करके 2 मिनट 5 मिनट खराब करते हैं। हाँ, इंस्टेंट नूडल्स। अबे इंस्टेंट तो ये होती है, खाओ अब जल्दी से, हाँ पोपो, है ना। हाँ, मैगी 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 2 मिनट में बन जाए भाई साहब। 2 मिनट तो लड़ाई में निकल जाते हैं, कौन खाएगा ज्यादा। हाँ, 10 मिनट मार्केट चलाने में लगी, फिर गैस जलाओ, ये करो, मम्मी से लात घूसे खाओ, फिर भाई साहब बांटो कि कौन ज्यादा खाएगा। आधे घंटे का तामझाम है। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? इंस्टेंट। यस। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम जीरो? अंग्रेजी में खत्म इंसान। जिन्होंने नहीं सुना बेटा, मार के मुंडी उड़ा दूंगा अब मैं। 9वीं फेल, 10वीं फेल, 10वीं में ऐसा, 11वीं में IIT एडवांस का आप हम सुने हैं, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं। अच्छा बेटा, हम तो डर गए, हम IIT एडवांस नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तुम 9वीं में कितना लगा? सर 9वीं में हम फेल थे। अच्छा बेटा, तो 10वीं में कैसा है? सर हम प्रमोट हो गए थे। 10वीं में कितना? सर 10वीं में फेल। तो बेटा दोबारा पेपर? सर उसमें भी फेल ही है, लेकिन आप एडवांस नहीं करा रहे हैं। हाँ, गधा, ये नहीं सुना है और आया है झंडा गाड़ूंगा IIT एडवांस का। बेटा तेरी नाभि में झंडा गड़ेगा। 9वीं से लगातार फेल हो रहा है, रटवा चटवा करके 11वीं तक भेज दिया गया तेरे को, है? आ जाओ, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हंस क्या रहे हो? हाँ, एक होते हैं टॉपर, हमारे पास आते हैं टॉपर, जो सर टीप रहे भाई दिखाओगे थोड़ा सा, क्या लिखे हो? वो कुछ और लिख रहा है, बंदर की शक्ल बनाया, उसको कुछ आता नहीं, ये भी बंदर। अरे ड्राइंग को, मैं तो सोचा था आज मैथ्स का एग्जाम है, ड्राइंग का है लग रहा है, तो ड्राइंग बना करके सेम बंदर चिपकाया आएगा, गधा कहीं का। हाँ, तो व्हाट इज ज्ञानी? अरे मैं ज्ञानी इंसान हूं। अरे हुआ क्या कि यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ कंपनी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महाज्ञानी लोग आ रखे हैं हमारी कंपनी में, तो उनको ढूंढना पड़ेगा ना भाई, है ना। 18,000 लोगों में से कौन बेहतर है, ठीक है। तो कंपटीशन हुआ इंटरनल, 2 महीने तो कंपटीशन चल रहा था। फिर धीरे धीरे डिफरेंट लेवल्स पर छटते गए लोग, छटते गए लोग, छटते गए लोग, आखिरी तक बचे अलग सर और मैं, ठीक है। अब इतना घमासान युद्ध हुआ, क्या ही बोले। तो अब देख लो भाई, टी शर्ट किसके पास है, कौन जीता होगा वो तो आपको पता लग ही रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं अलग सर हार गए, नहीं नहीं, वो महाज्ञानी थे, उनके पास महाज्ञानी की टी शर्ट है हाँ, तो ज्ञानी तो मैं हुई, अज्ञानी तुम हो, ठीक है। अब हम तुम्हें ज्ञान देंगे यहां पर, इसलिए तो तुम्हें बैच मिला है। यस, ठीक है। तो सर महाज्ञानी की कैटेगरी में हो गए, ठीक है, हाँ, और मैं ज्ञानी की कैटेगरी में हो गया, तुम लोग अज्ञानी की कैटेगरी में हो, ठीक है अरे है कुछ नहीं भाई, ये टी शर्ट पड़ी हुई थी रूम में, ठीक है, और वो वाली टी शर्ट ना थोड़ी सी गंदी सी थी भाई साहब, मजा नहीं आ रहा था उसमें पढ़ाने में। इसमें बिल्कुल मस्त, हाथ देख रहा है कैसे घूम रहे, तो मैंने कहा यार ये थोड़ी मखमली सी है, कंफर्टेबल है, इसको पहन लेते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है ज्ञानी, ज्ञान तो दे ही रहे है ना। यस, और क्या, चलो भाई, अरे सबको हरा दिया भाई, सबको हरा दिया। ऐसी नहीं मिलती है टी शर्ट, मैं बता रहा हूं ना। बहुत लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे, बहुत लेवल के,
ठीक है, इंग्लिश के ऊपर भी था, कम्युनिकेशन के ऊपर था, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर था, इनोवेशन के ऊपर था, एआई के ऊपर था, सब्जेक्ट के ऊपर था, डेकोरम के ऊपर था, डिसिप्लिन के ऊपर था, कंसिस्टेंसी के ऊपर था, और फिटनेस के ऊपर। बहुत लेयर्स पर छाटते 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 आखिरी तक हम लोग गए। यस, तो तुम्हें तो भाई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, है ना। 18,000 लोगों में जीता हूं मैं, ज्ञानी। यस, हर फील्ड का ज्ञान था हमारे पास। यस। कह रहा फेंको। अगली टी शर्ट उसकी भी बनाऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, आजा आजा आजा। अरे मजाक कर रहा हूं। ये मिसक्लिक कैसे हो जाता है बे? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। ऐसे तो है नहीं कि 1 करोड़ ऑप्शन थे भाई, तू कंफ्यूज हो रहा है। 4 ऑप्शन में तेरे से मिसक्लिक कैसे हो जाता है बार बार? है ऐसा तो नहीं है ना भाई, खाना खा रहा है मम्मी, आज तो भाई मजेदार खाना बनाया, कान में डाल लिया खाना, मिसक्लिक हो गया ना। यहाँ की जगह यहां पर डाल दिया हमने खाना। थोड़ी देर बाद मम्मी मिर्ची दे दो यार, जो तीखा होता है ना खाने में मजा ही आ जाता है, मिर्ची लेकर के नाक में डाल दी। वहां क्यों नहीं मिसक्लिक होता है बे? ये बता तू पहले। मिसक्लिक क्या है कि तू इधर दबाना चाह रहा था, इधर हो गया, यही हुआ है ना। तो ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ कि खाना खाते खाते आंख में डाल लिया, मिर्ची नाक में लगा ली है? बता, वहां तो मिसक्लिक नहीं हो रहा है, होना चाहिए। कभी अगर ऐसा हुआ हो, नहीं नहीं सर बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक दिन हम खाना खा रहे थे सर, हम खाना खा रहे थे सर, इतना सारा चावल का लड्डू बना कर करके हम अलग अलग से बना लिए थे सर, दाल के साथ और उसमें चोखा मिला करके सर, लड्डू अलग अलग से बनाए थे, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी बोली थी खाने के लिए, तो हम लड्डू बना बना करके ऐसे रखे थे, और सर अचानक से हम खाने जा रहे थे, आंख में डाल लिए सर। अगर ऐसा हुआ है बेटा, जाकर के डॉक्टर को दिखा, तेरी अंतड़ियां पंतड़ियां खराब हो गई हैं। पगला क्लियर? आ जाओ आ जाओ। बहुत डिफिकल्ट है। रैंक कौन सा चाहिए सर? AIR 1 से नीचे हम नहीं जाएंगे। हाँ। अभी इनसे पूछ रहे ना बेटा तेरा एम क्या? सर IIT बॉम्बे CS। और पढ़ने में मन नहीं लगता सर हमारा, हम तो गेम खेलते हैं, हाँ, और स्पैमिंग करते हैं सर, टीचर को गाली दे देते हैं, अच्छा लगता है सर उसमें। लेकिन कॉलेज मेरे को IIT बॉम्बे सर, मैंने 2 रील देखी भाई साहब, बहुत हरा भरा है सर, बहुत हरा भरा, वहां तो लेक भी है सर, वहां जाऊंगा मैं। हाँ बुलाएंगे तेरे को, झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बुलाएंगे, कोई तो चाहिए। दिमाग लगाने की बात आ रही है तो भाई साहब उल्टे पांव दौड़ रहा भाई साहब, आंधी हो गई, बच्चा दिख भी नहीं रहा, कहां गया, यहीं तो खड़ा था अभी, कहां गया? उल्टे पांव। चुड़ैल के पांव उल्टे होते, वो भी चल पाती है, ये दौड़ गया उल्टे पांव। आ जाओ। ये कह रहा मजाक मत बनाओ, नहीं नहीं स्ट्रेस ज्यादा हो गया ना, स्ट्रेस की वजह से नहीं समझ आ रहा, अभी देखना दोबारा बताऊंगा समझ आ जाएगा। थोड़ा सा माहौल, हाँ माहौल गर्म हो गया था। आ जाओ। 9th क्लास में सर मैं गधा था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आज तू रियलाइज कर रहा है ना, ये 9th क्लास में पढ़ाया गया था। सारे बच्चे एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं U स्पीड से, तो ग्रेविटी होता था, तो आप V = U + AT ये सब लगाते थे। वैसे अगर बच्चे को बोल देना कि बेटा देखो 9th क्लास में पढ़ाया था, अचानक कहता है मैं गधा था, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो याद भी नहीं सर 9th क्लास, अरे सर मैं बहुत गधा था, ऐसे होता है। और अचानक बेटा कॉलेज को सर IIT बॉम्बे CS। जहां बच्चे के ऊपर छोड़ देना कि बेटा ये तो तुम कर लोगे, नहीं नहीं सर मैं बहुत, अरे सर आप तो बहुत काबिल समझ लिया, मैं गधा इंसान हूं। अचानक से झट, हाँ ईगो साइड कर देता, उसको लगता है भाई ये पढ़ाएगा नहीं, अपने आप को गधा घोषित उसी समय कर देता है ये। लेकिन भाई साहब जैसे ही इनको थोड़ा सा मौका मिले रौला घाट रहे, IIT बॉम्बे CS। ये हमारे बच्चे हैं जिनको होता है फोमो, यार मैं यहां से बैकलॉग कवर करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि बैच में ज्यादा पढ़ाया हो सर ने, बैच में पढ़ ले। बैच तो सर नहीं पढ़ पाऊंगा, 12 लेक्चर है, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये बताते। जब इसको अभी ये लेक्चर जाएगा 6 से 7 घंटे का, 6 to 7 आवर्स। अब इनको ये मौत आएगी, यार देखो यार इतना बड़ा लेक्चर दे दिया है, अब हम करेंगे कैसे हैं? तो
बैच में कर ले। बैच में तो 12 लेक्चर 24 घंटे का है यार, नहीं हो पाएगा हमसे। तो बेटे एक काम कर, डॉक्टर के पास जाओ, वहां से एक सिरिंज लाओ, ठीक है, सिरिंज यहां पर खोप करके हमारा खून ऐसे ही ले जाओ। बैच में पढ़ा है, वहां पढ़े नहीं, 6 से 7 घंटे में पूरा चैप्टर सारी चीजें दोबारा पढ़ा है, वो पढ़ना है, तो हमें मार डालो। हाँ, 5,000 रुपए में भाई साहब टीचर 2 बार पढ़ा रहा, लेकिन भाई साहब शांति नहीं आ रही, कलेजे को ठंडक ना मिल रही आपको। हाँ, हमारा तो छुट्टी खा गए तुम लोग, उसका नहीं कह रहे कि सर 5,000 लेक्चर प्लानर में जरा देखना 27 तारीख को आपकी कोई क्लास नहीं थी, खोल के देख लेक्चर प्लानर, लीचड़ कहीं का। अपना लेक्चर प्लानर खोल के देखो, लेक्चर प्लानर में भाई साहब 27 तारीख को नो क्लास, नो फिजिक्स का जब तुम लेक्चर प्लानर खोलोगे 27 को कोई क्लास नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, पैसा कहां है, कहां गए रिफंड वाले, खोल करके देख लो एक बार। आज की क्लास का कम से कम 1-2 रुपए तो बनता होगा, तो 1 और 2 रुपीज बेटा जिस दिन आओगे ना उस दिन चुराऊंगा तुम्हारे जेब में से भाई साहब, 1-2 रुपए तो चुरा लूंगा, ठीक है। हाँ सर, मेरे को ना, अब हमारे बच्चे कैसे होते हैं ना, हमारे बच्चे खत्म होते हैं, होली हो दिवाली हो, ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, मेरे को ये चीज ना, मैं 2-3 सालों से बच्चों को कह रहा हूं कि गो एंड एंजॉय योर फेस्टिवल्स, होली है दिवाली है, हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। दिवाली से एक दिन पहले भाई साहब कुछ पढ़ाई नहीं चल रही है, पूरी आवारागर्दी चल रही है भाई साहब। हाँ, हर जगह लाइट लगी है, मजा आ रहा है, बाहर कुर्सी लगा करके बैठे भाई साहब, स्काई रॉकेट फट रहे हैं भाई साहब, मजा आ रहा है, मार्केट में जा रहे, पकौड़ी खा रहे, पेटीज खा रहे, स्प्रिंग रोल मोमोज चटनी लगा रहे सफेद वाली। और दिवाली वाले दिन जैसी दिवाली हुई, मम्मी मेरे को ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, उस दिन अपने रूम को बंद करके पढ़ाई करने चले हैं गधे इंसान। जिस दिन चाहिए था ब्रेक लेना उस दिन इनको स्ट्रेस हो रहा है, यार मैंने ना बहुत ज्यादा दिन बर्बाद कर दिया, अब मैं एंजॉय कैसे करूं। बेटा तो पूरी जिंदगी भर एंजॉय ही कर रहा था, पढ़ कहां रहा था, है ना। सच बताना, आप लोग ऑल टाइम वैसे पूरा बर्बाद किया है, पूरा बर्बाद, लेकिन जैसे ही घर वाले कहते हैं बेटा आ जाओ, रिलेटिव्स आए हैं या बाहर थोड़ा सा निकल लो, नहीं मम्मी मेरा ना बैकलॉग हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, डिस्प्रेशन हो रहा है, डिस्प्रेशन, हाँ डिस्प्रेशन, सर वाला डिस्प्रेशन, डिस्प्रिन चाहिए नहीं, डिस्प्रेशन हो रहा है, स्पेलिंग तक नहीं आती। लेकिन वैसे भाई साहब पूरा टाइम बर्बाद है, फेस्टिवल वाले दिन ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि इनको पता नहीं, अचानक से ऐसा लगता है यही तो वो पढ़ने वाला दिन था। अब गधे इंसान, पूरी जिंदगी उल्टी जिएगा क्या, बाकी दिन पढ़ाई कर, जब तेरे को लगे कि फेस्टिवल आ रहा है इस दिन हमें थोड़ा कम पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उल्टा चलते हैं हमारे बच्चे। तो मैं आपको कह रहा हूं भाई, जो भी आपका फेस्टिवल है ना, प्लीज एंजॉय इट, ठीक है। पढ़ाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, रैंक ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लाइफ भी तो जीना है ना। मतलब ये पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहे भाई, जी एडवांस से पहले निपट लिया, क्या करा जिंदगी में, कुछ नहीं करा, पढ़ते हुए निपट लिए। यस, आजकल तो कह रहा है कि हार्ट अटैक आ जा रहा है छोटा छोटा बच्चों को, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। एंजॉय योर लाइफ, दिस एजुकेशन, दिस एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ, राइट। तो हमें जब पढ़े तो कंसंट्रेशन से पढ़े, अच्छे से पढ़े, और जब नहीं पढ़े तो भाई साहब बिल्कुल मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं होता ये सब, मैं बता रहा हूं, कॉलेज में जाकर के भी प्लेसमेंट नहीं लग रही आईटी में, और प्राइवेट में भी लग जा रही है। हाँ अंतर है, थोड़ा सा बहुत अंतर है, लेकिन कुछ तो भाई साहब इतना पढ़ने के बाद भी प्लेस नहीं हो रहे, कुछ नहीं है भाई साहब, जहां मन करे वहां चले हो। हाँ। बच्चे कह रहे भाई 5,000 में भाई साहब बकैते मास्टर मिला है, ये तो गलत डायरेक्शन में मोटिवेट कर रहा, इसलिए तो बाहर वाले ज्यादा महंगा तो नहीं ले रहे। यस, नहीं मैं आपको चिल कर रहा हूं। कई बच्चों को ऐसा लगे कि भाई देखो, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को होता है ना कि भाई मार्केट में कोई गए, भाई एक हम वीडियो गेम दिलाएंगे, हाँ PS5 500 रुपए में, डाउट हो जाएगा, है PS5 500 रुपए में कैसे आएगा। वैसी मेरी बातें सुनकर कई बच्चों को लग रहा भाई 5,000 रुपए दे तो दिए, ये मास्टर कुछ उल्टी डायरेक्शन की दे रहा है ज्ञान। हाँ, ये सब तो नहीं सुनने को आता है आईटी के प्रिपरेशन में।
तो वैसे नहीं कह रहा, मैं चिल करने के लिए कह रहा हूँ। पढ़ाएंगे वैसे भाई आईटी वाला। पता लगे तुम्हें डाउट होने लगे कहीं सस्ता इसीलिए तो नहीं था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा करके बीच में कहीं और का ज्ञान देते। उस क्लिप में आई थिंक सिर्फ आर्य सर का आया है, ठीक है। उसके बाद सबने लाइन से क्या करा, हाथ आजमाया कि भाई मैं हराता हूं, रुको। सारे लाइन से हारते हुए गए। क्यों नहीं हार सकते, है ना। हाँ, बच्चों को ये विश्वास ही नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि भाई जैसे मेरे को पता है कि आप भी हार सकते हो, मैं भी हार सकता हूं, कोई और भी हार सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ना ना ना, 1% पावर यूज कर। अबे तेरे को थोड़ा ना पता, मैंने पूरी जान लगाई थी। वो लड़का बहुत तेज है भाई, मतलब बहुत खतरनाक है। हाँ, उसने पंजे में मेरे ख्याल जो बाउंसर्स आए थे ना, पहले क्या हुआ। अभी आएगा तो पूछवाता हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि पहले मेरे साथ पंजा हुआ, लोगों को लगा कि शायद राजवंश सर ने ना एनर्जी सही नहीं लगाई होगी, जैसे तुम सोच रहे थे। मैं भी हरा दूंगा, ठीक है। हाँ, उस क्लिप में आई थिंक सिर्फ आर्य सर का आया है, ठीक है। उसके बाद सबने लाइन से क्या करा, हाथ आजमाया कि भाई मैं हराता हूं, रुको। सारे लाइन से हारते हुए गए। फिर क्या हुआ, हमारे मैनेजमेंट में ना कई सारे लोग थे, उनको लग रहा है यार ऐसे कैसे हो गया है, 12वीं क्लास का लौंडा सबको हरा के चला रहा है? विश्वास नहीं मानोगे भाई साहब, मैनेजमेंट के सारे बंदों ने पंजा लड़ाया उससे। हाँ, वो सबको हरा दिया भाई। फिर बाहर में जो पीछे जो वो आए थे ना, बाउंसर्स आए थे, ठीक है। उनको ये लगा कि अच्छा ठीक है, ये सारे तो ऐसे ही होंगे, हम लगा करके देखते हैं। भाई सारे बाउंसर्स को भी हराया है उसने, लाइन से, ठीक है। इतनी जान है उसमें। तो यस, तो हार सकते हैं यार। तुम लोग मेरे को प्यार करते हो, लेकिन देखो जो चीज सही होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दे देंगे भैया, दे देंगे, ठीक है। जिन किताबों का आप नाम दे रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, क्लियर, यस। हाँ, इनको भाई साहब राजवंश सर नहीं हुए, सेंटा क्लास हुए हैं। हाँ, अभी अपनी पोटली में से निकाल निकाल देते रहेंगे। सारे बच्चे बताइए बेटा, चौधरी कम बनो, पढ़ाई करो। कितने लोग डमी लिए हैं, बोलो फ्रेंड्स। कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तुम फेलियर होगी। सक्सेसफुल इंसान के ही दोस्त बनते हैं। ट्रू थिंग अबाउट लाइफ, ठीक है। ठीक है, जितने बना लो, 1000-2000 बना लो, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम में फेल हो गए ना, कुछ गलत काम करोगे, अचानक ये 1000 जीरो हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे। अरे हम नहीं जानते भाई साहब, गाड़ी चला दी वहां कुत्ते के ऊपर। हाँ, वीडियो देखे थे हम, देखा भी नहीं गाड़ी के नीचे कुत्ता है, कू कू कर रहा था, चढ़ा पड़ा है। दोस्त है ना, बचाओ, कुत्ते को भी बचाओ, दोस्त को भी बचाओ, है ना। रील और फॉरवर्ड करेंगे भाई, इसके घर मत जाइयो। आजकल ना ये यूट्यूबर आ जाते हैं भाई, वीडियो डाल देंगे तेरी, हाँ, अगेंस्ट हो जाएंगे। तो सक्सेसफुल अच्छी तरीके से बनिए बेटा, ठीक है। हार्श रियलिटी यही है। क्लियर। हाँ, फ्रेंड्स, स्कूल के कुल मिलाकर के 3-4 दोस्त, अगर तुम बहुत अच्छे दोस्त हो तब जाकर के 30 तक बचेंगे, ठीक है। 60 की उम्र जब आएगी तो उसमें से भी 2-3 निपट लेंगे, 70 में तुम निपट लोगे। क्या करोगे दोस्ती बना करके, हैं? क्या जरूरत है दोस्ती की? कोई नहीं, कलीग्स हैं ये तुम्हारे। जैसे बोलते हैं ना कंपनी में कि भाई राजवंश सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं ना मानता भाई, मैं कलीग मानता हूं, मित्र अलग होता है। हाँ, बता देना ओम पांडे को। हाँ, बहुत मैं सुना इधर उधर की बात लगा रहा है। तुम सब्जेक्ट की गहराई देखो वहां पर। सब्जेक्ट की गहराई देखो। क्राई इज अ स्कैम। दिन भर कंपनी में रो रहे हैं, स्कैम कर रखा भाई साहब। बड़े पांडे सर परेशान है छोटे पांडे से। हाँ, उनके सब्जेक्ट में थ्योरी भी अलग लेवल की है। यस, मैं देखूं भाई साहब ये क्या लपेट रहा है। मैंने कहा इसको रोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जो ऊपर लिखा था ना उस समय, मैंने कहा ये खुद ही रोस्टेड है। सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अगर इन सब चीजों का दम लेना पड़े तो क्या ही बचा भाई, नॉलेज है। हाँ, ज्यादा प्यार मत करो, क्राइज स्कैम, लीची ना खा रब कोसेगा। फिर तुम बड़े जाने रब क्या करेंगे, हैं?
हाँ, तुम्हें तो लीची खिला खिला करके पेट मोटा करेंगे तुम्हारा ये। यार एक तो ये चैट बंद हो जा रही है भाई। चलिए भाई आ जाओ। बड़े आए। चलिए भाई चल। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो, हम लोग धरती पर हैं तो बातचीत चाची चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये क्या है भाई, कितने डबी हैं, वो टॉप माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, अभी उनको लालच देना भाई, या तो तेरा सिलेक्शन या तो तेरा, तुम आपस में डिसाइड कर लो भाई। ऐसे मार करके गर्दन उड़ा देगा तेरी, ठीक है। ऐसे कट्टर लोग बैठे हैं जिनको तुम दोस्त कह रहे हो, तुम्हारे को ही, हाँ भाई इसका किसी तरीके से रैंक खराब हो जाए, हमारा आ जाए। यस चलिए भाई आया। हाँ, वो जो छी छी करते हैं ना, वो छींकते हैं, उनको छींक बहुत आती है। छुई छुई नॉर्मली कैसे छाड़, पापा लोग कैसे छींकते, ऐसी छींकते। हम लोगों ने देखा नॉर्मली कुछ चीजें होती है, जैसे आप लोग जब बचपन में होते हो ना, तो डकार नहीं मार रहे कोई, ठीक है, कोई छींकते समय चिल्ला नहीं रहा, लड़के बिगड़ कहां से रहे, पापाओं से। पापा भाई साहब कोई इज्जत नहीं है। हाँ, बिल्कुल दहाड़ करके छींक दिया बच्चे के सामने, बच्चे को लगा भाई ये तो सही है, नॉर्म, मार्केट का नॉर्म तोड़ दिया है। लड़के ने भी वही सीख लिया, लड़कियां नहीं करती हैं सब काम। उनको जब भी वो छी छी बोलते हैं ना, ओम सर छी छी, वो छींक रहे होते हैं। उनके पापा ने उनके सामने छींका नहीं है कभी, मैं बता रहा हूं। एक दिन एसी भाई उनके ऊपर इतने टच मी नॉट प्लांट है, हल्का सा एसी चल गया भाई, हल्का सा, नाक अचानक से बल्ब जैसी हो गई, ऐसे जैसे मान लो पकोड़े जैसी नाक है, ये अचानक से भाई तो थर्मामीटर लाल हो गया यहाँ का। मैंने कहा ये क्या हो रहा, फटफटा जाएगा। थोड़ी देर का अच्छी, मैंने छीऊ, ये कहां से सीखे, कह रहे ऐसे ही आता है। थोड़ी देर के बाद और ठंड लगी, छीऊ छीऊ छीऊ। मैंने कहा अरे भैया कोरोना वोरोना तो नहीं है रे तुम्हें। भागे हम अपना झोला झपाड़ा उठा करके। हाँ, बहुत जल्दी छुई मुई प्लांट है वो। यस। यार भाई पढ़वा लो प्लीज, हमको पढ़ाने का ये कैमरे में देखा जा रहा होगा। हाँ आ जाओ सारे बच्चे, ठीक है। देखो भाई मैंने उनको रोस्ट किया नहीं ना, पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया था ना। मैं तो अच्छा खासा आकर के पढ़ा रहा हूं, ये सोनो, मैं तो अच्छा खासा आकर के पढ़ा रहा था ना, उन्होंने ही स्टार्ट किया ना। यस, तो बता देना बेटा सचिन सर को भी कि खेल खतरनाक हो जाता है राजबंद सर पर जब आता है। बोलते नहीं है वो, वैसे अच्छे इंसान है, वो अपना घड़ा देखते रहते हैं ना, वो नरक में ना चले जाए। बड़े आए, बोलने लगे तो भैया हम अपनी खुद की जॉब खा जाए, इतना बोल दें। क्या ये, यस ठीक है। चलो चलो चलो, अरे सीरियस सीरियस सीरियस। हाँ, तो एरो विजिबल नहीं था। इनसे अगर बोला जाए ना बेटा इधर आओ, हाँ सर बताइए ना सर, हम आईआईटी निकालेंगे सर। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अगर आपका आईआईटी होएगा तो किस रीजन की वजह से होगा? सर आपकी वजह से, आप अंटर पंटर कल्ट सर, अंटर पंटर कल्ट। और नहीं होगा तो किसकी वजह से होगा? सर हमें सवाल समझ नहीं आता सर, हम गधे हैं सर, हमें फिजिक्स खराब लगती है सर, हमें मैथ्स खराब लगती है, हमारे पापा खराब है, हमारी मम्मी खराब है सर, हमारा पंखा खराब है, धरती खराब है सर, करप्शन हो रखा है, जेई में खराब है सर, जेई एडवांस बिल्कुल खराब है सर, पेपर टफ है सर, टाइम कम है। ये इतने हैं। अब मिसक्लिक हो गया एक बीच में, एक में लैंग्वेज नहीं समझ आई, एक में सर हम सोचे कुछ और हुआ कुछ और, हमने वहां का फॉर्मूला लगा दिया। वाह, एक्सक्यूज बना बेटा, मस्त बना। अरे नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो रिबन कटिंग होगा ना। ले यार तुम लो, हमारा बच्चा भी भाई साहब अलग ही डायरेक्शन में है, पढ़ाई लिखाई जाए। हाँ अभी हमारा बच्चा भाई साहब बिल्कुल, सर देखो क्या होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रेश माइंड हमारे पास रहता है। मैंने कहा अच्छा, तो सर हमें देखो पूरी दुनिया तो नॉर्मल तरीके से पढ़ रही है सर, तो हमें क्या है ना,
हमें थोड़ा अलग तरीके से करना है, तभी तो रैंक आएगा। कुछ रंग बिरंगा करेंगे तभी रैंक आएगा। मैंने कहा तो सर हमने अपने लिए एक आसन बनाया है। मैंने कहा ये कौन सा आसन है? तब पड़यासन। मैंने कहा है, आवाज से तो कुछ और सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं सर, वो खाने के बाद वाला अलग होता है, ये पड़यासन है सर। हम इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। हमें बताया गया था कि जब बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना सर, तो नॉलेज बिल्कुल सीधे दिमाग में जाती है। मैंने कहा अभी यहां पर तेरी किताब है, हाँ, ये नॉलेज तो ऐसे चली जाएगी सीधे, अगर सीधे की बात हो रही है तो ये क्या हाथ से सीखा तूने है कि सीधे जाती है? नहीं नहीं सर, क्या होता है ना, हमारी आंखें यहां पर हैं, तो ये नॉलेज यहां पर आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर होएगा और फिर सीधे चली जाएगी। मैंने कहा बेटा गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही, देख ले कहां जा रहा। हाँ, दिमाग बेटा, इसी के ऊपर जो थोड़ा बहुत दिमाग है इसमें सीधा भेजना होता है, बैकबोन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? हाँ तो हाँ सर, ये बात तो सही है। तो सर अब रिबन कैसे काटे? सर हम तो बिल्कुल पड़यासन में बैठे हैं। बैठे हो सर, यही तो होता है पड़यासन। मैंने कहा अच्छा, तो अब कैसे काटे? रिबन तो काटना पड़ेगा ना जी। सर एक काम करते हैं, हमारी जो जुबान है ना कैंची के जैसे चलती है सर, कैंची के जैसे। तो हम अभी क्योंकि हम पड़यासन में बैठे हैं तो पड़यासन में हो नहीं पाएगा, तो कैंची के जैसे है, तो सर कैंची से इसको काट देंगे। मैंने कहा बहुत सही, आजा बेटा रिबन कटिंग हो गया है। आजा आजा आजा। बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़िए। पता नहीं ये कहां, ये देखो 80% रिवाइज करके आए हैं गधे। 80% रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो पड़यासन में बैठ चुके हैं सारे बच्चे, एक बार थम्स अप करें फिर स्टार्ट करा जाए। आ जाओ आ जाओ। ये पता नहीं क्यों बोलते हैं ना, स्कूल में भी बोलते हैं कीप योर बैक स्ट्रेट। अरे बैक स्ट्रेट से पढ़ाई का क्या लेना देना है ना? पता नहीं तो होता है, पता नहीं क्या है कि भाई बैक स्ट्रेट रखोगे तो नॉलेज दिमाग में जाएगी। है आंखों से दिमाग में नहीं जाता है, आंखों से शरीर में जाता है। फिर भाई तो पिचकारी है बिल्कुल, जैसे बाल्टी में हम लोग होली के टाइम पे नहीं करते थे भाई साहब, पिचकारी लेते थे, ऐसे पिचकारी होती थी, फिर इसको खींचते थे भाई साहब, पानी बिल्कुल सटाक से अंदर जाता था, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना सर हमारी शरीर में भाई साहब, जो ये रिबकेज नहीं, क्या कहते हैं इसको, बैकबोन। हाँ, बैकबोन इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटाक से दिमाग में भेजती हो। कोई लॉजिक नहीं है, फालतू की बातें बोल बोल के बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे। हाँ, बच्चे सोचते कि यार मेरी बैक स्ट्रेट नहीं थी ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया होगा। है इससे क्या लेना देना? और वैसे भी बैक स्ट्रेट हो ही नहीं सकती। हमारी बैक भाई साहब जो हड्डियां होती हैं वो ऐसे होती हैं, ये पीठ वाली जो भी होती है, रीढ़ की हड्डी जो भी बोल दे वो ऐसे होती है, यहाँ दिमाग होता है। ये स्ट्रेट करोगे भाई साहब टूट टाट जाएगी। ये सुनो, हाँ, जबरदस्ती का इसको स्ट्रेट करने में लगे पड़े। अरे पढ़ाई करो यार। हाँ, तो सारे बच्चे पड़यासन में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है भाई, होगा कुछ इसका नाम। अरे डिलीट नहीं करेंगे यार, तो पड़यासन याद रहेगा ना। रिबन कटिंग हो गया है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बायो, अरे 10वीं तक तो हमने भी पढ़ी है, इतना तो हमें भी पता है। हाँ, 206 हड्डियां होती हैं भाई साहब, एक दिमाग होता है, 2 किडनी होती हैं, हाँ, ईजोफेगस होता है, ब्रोंकियाइज होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, लुंग्स होता है, हाँ, स्टूमैक होता है, इंटेस्टीन होता है, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, एनुस होता है, बहुत सारा तो हमने भी पढ़ा है, भूले थोड़ना है। यस, आइए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए सारे बच्चे। और क्या हंस क्या रहा है? हाँ देखो, एक कोई और याद आया। सारे बच्चे अब सीरियस हो जाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, हमारे जो बायो की मैम थी ना स्कूल में, भाई साहब उनकी वजह से ही मतलब मेरी बायो पूरी खराब हो गई। वो अब मैं एक बार नीट वाले बैच में मैंने बोल दिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चे कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। मैंने कहा
स्पेलिंग चेक करी, वही दिख रही है मेरे को। भाई इतने गंदे गंदे नाम थे उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पैरामीशियम होता है, अजीब सा बनाते हैं ऐसे करके। मैंने कहा ये तो राजमा, कह रहे राजमा बेटा मारू तेरे को। पैरामीशियम यहां पर बैठा हूं मोइबा, और माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। मैंने कहा वेरी गुड, कुछ भी पढ़ा रही थी वो हमें, ठीक है। हाँ, और फिर फेल हो गए हम। तो जैसे तुम हो वैसे हम थे, ठीक है। हाँ नहीं, जैसे तुम हो वैसे हम नहीं थे। हमने अपने अंदर ही सोचा कि यार मैं बायो नहीं कर पा रहा हूं, टीचर तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ टीचर तो बहुत अच्छा है। फिर बाद में पता लगा टीचर को ही स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो बायो की टीचर नहीं थी, वो केमिस्ट्री की टीचर थी। उनको खाली वैकेंसी था, उनको पढ़वा दिया गया। कि बताना ही तो है बच्चों को। स्कूल, आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा ना बेटा, कि मान लो कि आपकी फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स की टीचर नहीं है स्कूल में, तो कोई भी टीचर आकर के फिजिक्स पढ़ा दे रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बच्चा बहुत तेज है, आजकल का जेंजी है, जेंजी, गंजी पहने या ना पहने लेकिन है जेंजी, पढ़ लेगा खुद से। कोई और टीचर आकर के फिजिक्स की इंफॉर्मेशन कुछ और दे गया। आपके स्कूल में भी सेम यही हुआ था। हमें पता ही नहीं था कि वो बायो की टीचर नहीं, वो केमिस्ट्री की टीचर है। और हमें डाउट होता था बीच बीच में, हमें ऐसा लगता था वो बार बार ये क्यों कह रही है कि इसके अंदर देखो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे, इसमें C2H4 है, ये पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा भाई बायो चल रही, केमिस्ट्री चल रही, कौन सा चैप्टर है भाई। और किताब भी एक ही होती थी। मेरा दोस्त भाई सब एक ही चैप्टर खुल के बैठा रहता था ऑल टाइम, तुम्हें भी पता है ना। मैं कहा भाई ये सब मत दिखाओ यार, पहले ये बताओ ये C2H12 कहां से आ गया भाई साहब ईज़ोफेगस में। मैम को बायो आता नहीं था, मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है कि फूड ब्रेक्स डाउन इनटू द माउथ। मैंने कहा है तो टीथ चबाता है, कह रही नहीं इट ब्रेक्स डाउन द डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। मैंने कहा तो पेट क्यों दे रखा है, पेट में होता है डाइजेशन है। नहीं 90% ऑफ द डाइजेशन इज इन द माउथ है। बुकल कैविटी, बुकल मैं समझू बुकल बुकल कैविटी। मैंने कहा ये बैठा ये दिन भर भूखा ही रहता है, सबका लंच खा रहा है। हाँ यस, तो अब क्या बोले, अब होता है यस माल्टोस भाई कहां चला गया, वापिस आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा, जी साइड आजा लाइन बहुत पतली है, उस साइड में ये जाना, ठीक है, इस साइड आजा। यस, पेट हमारी इंटेस्टाइन में होती है बिल्ली। मैम ने बोला बिल्ली, मैंने कहा है कौन खा गया बिल्ली। एक तो क्या होता था कि पूरा टाइम तो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बीच बीच में मैम कुछ बोल रही है, फिर अचानक से सुन रहे क्या कह रही है, क्योंकि पास भी एग्जाम का भी तो डर होता था ना। मैम कह रही इसमें बिल्ली होती है। अब मैम का प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि उन्होंने बिल्ली बोल दिया। मेरा दोस्त में भाई कौन खा गया बिल्ली, बिल्ली कौन खाता है यहाँ पर। फिर बाद में पता लगा भाई साहब बिल्ली अलग होता है, बिल्ली होता है। यस, तो था मामला थोड़ा गड़बड़ ही, क्या ही बोले। इसीलिए जब 10वीं जैसी खत्म हुई ना भाई, जैसी खत्म हुई मैं सीधे भागा जेई की साइड। मैंने कहा भाई ये देख ली दुनिया हमने, इसमें ना जी पाएंगे भाई। हाँ यस, बाद में पता लगा भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विच एब्जॉर्ब्स, गुदगुदी करता है। मेरा दोस्त कैसे याद करता था कि भाई ये आंत के अंदर उंगलियां है। मैंने कहा है ये खाने को गुदगुदी करती है, तो वो हंस हंस के अपना सारा का सारा कंटेंट जो है बॉडी को दे देता है। नॉर्मली होता है ना कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को आसान करना चाहते हैं, वो बेहुदा कर देता था मैं उसी से सीखता था कि भाई तेरे को कुछ समझ आ रहा है प्लीज बता। वो अब क्या होता है, निमोनिक्स नाम की चीज होती है कि जैसे केमिस्ट्री में लीची ना खा रब कोसेगा, फिर है ना रब से फरियाद, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले। अब वो अपनी जोन आउट हो रखे हैं, ये अलग सिखा रहा भाई भाई मेरे को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सही भी लग रहा है भाई, बात तो सही हो रही है ना। फिर मैंने क्या करा, वैसे ही लिख दिया भाई साहब, पेट में गुदगुदी होती है इसका मतलब ये है खाना पच रहा है। भाई साहब टीचर ने फेल कर दिया हमें। हाँ मजाक कर रहा हूं, सारा मसाला था 100%, इसमें 0.1% का भी सच नहीं था। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हंसी हो गई अब। 100% मसाला, 0.1% सच नहीं था। ठीक है क्लियर, आ जाओ। अबे
मजा आने लग गया था यार बोलते बोलते। अब क्या करे, रुका थोड़ा ना जाता है इस समय। तुमने नोटिस करा होगा 2-3 बार मैं पीछे मुड़ करके स्टार्ट करने की कोशिश करी। मैंने बोला भी था बेटा सीरियस हो जाओ, फिर मेरे को ही मजा आने लग गया है ना। तो मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, पहले मजे लेते हैं। हाँ यस। तो अब भाई स्टार्ट करता हूं, नहीं तो यार तुम बातों में ना मेरे को फंसा लोगे। हाँ आ जाओ भाई। तो हाँ सर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों प्रभात बेटा, उसके बाद मार्स जाओगे? बता दो, इलॉन मस्क तुम्हें लेकर के जा रहा हो फ्री में। हाँ अक्टूबर तक ये स्कूल वाली हरकतें मत करना। स्कूल वाले करते हैं, वो कहते हैं 11th ना बहुत तेजी से पढ़ाइए, 2 दिन में रोटेशन खत्म हो गया। और क्यों तेजी से पढ़ा रहे? बच्चा बाद में रिवाइज भी तो करेगा, पहले समझ तो आ जाए बच्चे को। समझ कुछ आया नहीं है, रिवाइज करेंगे। हट। अबे अगर तेरे को बहुत तेज पढ़ना है गगन सर से पढ़ ले, उनका बिल्कुल शूटम शूट चल रहा है। और अगर तेरे को आराम आराम से बैच के साथ रिवाइज करते हुए चलना है तो ये वाला प्लान फॉलो कर ले। ये अलग है भाई साहब। हाँ इनका सर हमें ना पूरा 11th पढ़ा दीजिए 2 मिनट में। मैगी बन रही है यहां पर। हाँ मैगी बन रही है तुम्हें, बताया अभी बेटा, दूसरी साइड आकर के मार भी देता हूं मैं। हाँ सही बता रहा हूं। एक तो वो कराते थे भाई मैथ्स में 1 मैनी 1 2 मैनी इनटू मैनी। मैंने कहा क्या है ये, कौन किससे कहां मैप कर रहे हो, डोमेन क्या है? डोमेन तो याद आ रही है, डोमेन और रेंज तो पता है क्योंकि हमें भी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। लेकिन भाई साहब मैथ्स में ऐसे ऐसे अजीब अजीब से वर्ड है। हाँ ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन है। हाँ और ये यहां ऐसे बना दिया ए कॉमा बी है, फिर ऐसे बना दिया ए और बी इंक्लूडेड है, फिर ये ओपन कर दिया, यहां वो कर दिया यूनियन, ये वो। भाई साहब ऐसे 2 बना करके वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका यूनियन उसका। भाई यहाँ से हमें नहीं करा, फेल कर दो हमको। हाँ पढ़ाओ मत हमें, बेकार सब्जेक्ट। यस। चलिए भाई, किस किस को सही में देखो यार, सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे, कईयों की मैथ्स बहुत अच्छी होगी। कितने बच्चों को सही में ये वाली चीजें बहुत दिमाग खराब होती है। हाँ जैसे अंग्रेजी में टेंसेस होते थे, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट। और भाई साहब अब सीधे बोलना सिखाओ यार। इवन मैं बता रहा हूं यूएस वाले जो लोग हैं ना उनको भी टेंसेस नहीं आते, इंडिया वाले जबरदस्ती लगे पड़े हैं। तुम्हें भी इरिटेशन होती है, हटाओ यार ये सब सिलेबस में से। सीधे ये बताओ ना भाई, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता है। हाँ वैसी डॉट प्रोडक्ट में कितनी देसी भाषा लग रही है। हाँ चलिए भाई, सही बता रहा हूं, जिस देश की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हम लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उसको सीखने में। अमेरिकन इंग्लिश पूरा चौपट है, कोई टेंसेस वेंसेस कुछ ऑर्डर नहीं होता, कुछ भी बोल देते हो। हाँ हम ही लोग लगे भाई साहब नहीं ऐसे नहीं होता है अंग्रेजी में। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में क्या था कि मैं हर दिन डॉक्टर के पास जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट लीजिए, 1 महीने का बेड रेस्ट। मैंने कहा ओ जानते नहीं हो हम किनको बढ़ा रहे, आपकी दुकान नोच करके खा जाएंगे। मैंने कहा भी अगर उन्हें पता लग गया ना आपने बोला ये बात, हाँ तो कह रहे डर गए अचानक से, ये क्या हो गया है? मैंने कहा पैसा दे करके बैठे हैं पूरा का पूरा, हाँ पूरा पढ़ेंगे वो, ऐसा हो ही नहीं सकता 1 महीने का बेड रेस्ट। तो उन्होंने कहा फिर बैठ करके पढ़ाइए। मैंने कहा हाँ इसका जुगाड़ करते हैं। तो आज से जब तक हमारी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं होती, एक्चुअली वो हो क्या रहा था कि हर दिन मैं सुबह थेरेपी ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर शाम को मेरी क्लासेस की वजह से रात को भाई साहब बुरी हालत हो जाती थी। तो वो जो होता है ना हॉट वाटर बैग, उसी के ऊपर सो रहा हूँ भाई साहब, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस उसी के लिए थोड़ा सा उनकी भी बात मान ली जाए। यस हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। चलिए भाई, हाँ तुम्हारा पैसा कहाँ बच रहा है, सब का सब खर्च हो जा रहा है यार।